महारानी। नवकाल हठीला हम नवकाल हठीला हम करबा श्रृंगार हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। लाल रंग डुआ आनब लाल रंग टिकुली हे काली महारानी। लाल रंग डुआ आनब लाल रंग टिकुली हे काली महारानी। लाल रंग डुआ आनब लाल रंग टिकुली हे काली महारानी। लाले अरहुल के देव हम हार हे काली महारानी। लाले अरहुल के देव हम हार हे काली महारानी। नवकाल हठीला हम नवकाल हठीला हम करबा श्रृंगार हे काली महारानी। हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। सोना के हम कंगन गढ़ायब सोना के हम झुमका हे काली महारानी। सोना के हम कंगन गढ़ायब सोना के हम झुमका हे काली महारानी। तही पर तनूर के झनकार हे काली महारानी। तही पर तनूर के झनकार हे काली महारानी। नवकाल हठीला हम नवकाल हठीला हम करबा श्रृंगार हे काली महारानी। हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। जगमग करैत अहाँ के दरबार हे काली महारानी। नवकाल हठीला हम नवकाल हठीला हम करबा श्रृंगार हे काली महारानी। बोलिए जगत जननी जगदम्बा की जय हो। मैया काली की जय हो। ठोपड़ी बजा के सब आदमी जगमग करे अहाँ के दरबार हे
झूली मैया धिया झूली मैया बेटा नील है काली महारानी धिया झूली मैया बेटा नील है काली महारानी भक्तों के कनियों ने पुकार हे काली महारानी भक्तों के सुनियो ने पुकार हे काली महारानी नवकाल करब श्रृंगार हे काली महारानी। मैया काली के अंगना में जते भक्त लोग बैठल छी श्रद्धा पूर्वक दोनों हाथ ऊपर करके मैया के स्वागत करियो एकोटा हाथ नीचा नहीं रहबाक चाहिए अहू सब गोटे बोले काली महारानी की जय हो थोपड़ी संगे जगमग करे आगे दरबार हे काली महारानी जगमग करे आगे दरबार हे काली महारानी जगमग करे आगे दरबार हे काली महारानी हे काली महारानी हे काली महारानी हे काली महारानी। एक मूर्ति पारार्ति के सांग साई स्वभाव सपरिवार आये मच्छर को राधे श्याम राधे श्याम। एक पूर्ति पारार्तिकम सांग साहित स्वभाव स्वपरिवाराये आवाहित पूजित सर्वदेवी देवता सहिताये सांग साहित स्वभाव स्वपरिवाराये महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिकायै श्री दुर्गा देव्यै नमः। इदगुं हविः प्रजनं मे अस्तु दशवीरगुं श्रवगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नोपयोरेतु अस्मासु धत चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय 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 जग जननी जय जय तू ही सत्यचित सुखमय रूपा हे मैया सुध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूमा माँ जग जननी जय जय आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी हे मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय जय अभिकारी अधहारी अकल कलाधार हे मैया अकल कलाधार
तू सीता ब्रज रानी राधा। हे मैया ब्रज रानी राधा तू वांछा करता दो, तू वांछा करता दो, हारनी सब बाधा। माँ जग जननी जय जय। दस बिला नव दुर्गा नाना शास्त्र करा। हे मैया नाना शास्त्र करा। अष्टमात्रिका योगिनी, अष्टमात्रिका योगिनी, नव नव रूप धरा। माँ जग जननी जय जय। तू पढ़ धाम निवासिनी महाविलासिनी तू। हे मैया महाविलासिनी तू। तू ही समसान बिहारी, तू ही समसान बिहारी, तांडवलासिनी तू। माँ जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहिनी सौम्या तो शोभाधारा। हे मैया तू शोभाधारा। विवसन विकट स्वरूपा, विवसन विकट स्वरूपा, प्रलययी धारा। माँ जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति गरल मना। मैया तू अति गरल मना। रत्न विभूषित तू ही, रत्न विभूषित तू ही, तू ही हर्षितला। माँ जय जय। मूलाधार निवासनी इह पर सिद्ध प्रदे। हे मैया इह पर सिद्ध प्रदे। कालातीता काली, कालातीता काली, कमला तू वर दे। माँ जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही, नित्य अभेदमयी। हे मैया नीत अभेदमयी। भेद प्रदर्शनी वाणी, भेद प्रदर्शनी वाणी, विमले भेद त्रयी। माँ जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विपद जाल घेरे। हे मैया विपद जाल घेरे। कपूत अति कपटी, कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे। माँ जग जननी जय जय। नीच स्वभाव जननी दया दृष्ट की जय। हे मैया दया दृष्ट की जय। करुणा कर करुणामयी, करुणा कर करुणामयी, चरण शरण दी जय। माँ जग जननी जय जय। माँ जग जननी जय जय। हे मैया जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भववासिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। माँ जग जननी जय जय। माँ जग जननी जय जय। अर्तिकान्तिमात्मन्यम जन्म सांसाय स्वभावं स्वपरिवारायै आवाहित पूज्य देवी देवताभ्यो नमः। ओम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम देवाभिवंदनम। आत्माभिरक्षणम तत्पश्चात् आरार्तिग्रहणम।
राधे, इसको ठीक कीजिए, बोले जल्दी वेट बनाइए। राधे राम, राधे राधे, वेट वेट, राधे राम, श्री राम, राधे राधे राम, राम रहने दीजिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री दुर्गा देवी नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे प्रिये पार्वती पुत्राय गणेशाय नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनोभिलषितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विधो पालनीया च रुद्री।
संघारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलं क्रीडङ्ग्या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा शास्मदवाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरिसाराधये कलङ्करोति। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतदयां हृदये सुबुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवश्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। प्रणतानां प्रसीदतुं देवी विश्वारतिहारिणी त्रिलोकपासिनी मीडये लोकानां वरदा भव। या कुंदेन्दु तुषारे हार धवलाया सुवस्त्रामृता या वीणा बरदंड पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित्त शंकर प्रवृत्ति भी सदा वंदिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तोतुल्यं श्री राम नाम वरानने। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानर्युत मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए। तुलसी पिछले पाप से भगवान कथा न सुहाए। जैसे ज्वर की वेग से भूख विदा ले जाए। धन्य राम के पावन ग्राम है धन हुए मां काली के स्थान। धन पावन भक्त वृंद सब धन किशोरी झुके ना। राधा राधा रटती बाधा सब मिट जा। कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम से जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके चरणन वंदन किए नासे विघ्न। हाथ जोड़ विनती करूं मां सुनिए ध्यान लगाए। दास शरण में आए हैं रखिए मेरी लाज। ओम शांति शांति सर्वारिष्ट शांति। परम मंगलमय पराम्बा जगत जननी जगदम्बा मां भगवती शक्ति स्वरूप के बांगमय मूर्ति देवी भागवत के चरण कमल में प्रणाम निवेदित करे। ते मूर्ति स्वरूपनी मां जगदम्बा दुर्गा के चरण में प्रणाम
मां काली के चरण में प्रणाम करे। किशोरी श्री राधा रानी जो के चरण में प्रणाम, ठाकुर श्री कृष्ण कन्हैया के चरण कमल में प्रणाम करे। मां सरस्वती के चरण में प्रणाम, हनुमंत लाल के चरण कमल में प्रणाम करे। माता पिता गुरुजन के चरण कमल में प्रणाम। देवी भागवत महापुराण कथा पंडाल में उपस्थित समस्त मां भगवती के भक्त लोग हैं, वैष्णव जन, हरि भक्त जन एवं कथा प्रेमीगण, श्रद्धालु श्रोता समाज, भक्त अनुरागी, जिज्ञासु लोकनिक, समस्त रैयाम ग्रामवासी, भक्तमती माता बहन, बालक वृद्ध नर नारी और काली पूजा समिति, समस्त आयोजक समिति सबके व्यास मंच से स्वागत, अभिनंदन, कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। महामाया की कृपा से हम प्रथम दिवस के कथा में प्रवेश करी से पूर्व 2 मिनट ले भगवत नाम के आश्रय ली, फिर आजू कथा के रसपान प्रेम से बोले जगजनी जगदम्बा की जय। राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा 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 जय श्री राधा। हरि बोल। राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा 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 बोलो राधा राधा। एक बार सब दोनों हाथ प्रेम से ऊपर करेंगे। माता काली के आंगन में जितने भी श्रोता है सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, प्रेम से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राधा 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 बोलो श्री राधा 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 बोलो श्री राधा बोलो राधा 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 बोलो राधा
जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। जय जय श्री राधे। देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम् त्रिलोक जननी साक्षात् गीयते यत्र शाश्वती। देवी भागवत महापुराण जतेक पुराण या वही पुराण में सबसे श्रेष्ठ पुराण देवी भागवत के मानल के लिए। देवी भागवत महापुराण में सब देवता मिलके मां भगवती के महिमा के गुणगान के लिखे। जेमे तीनों लोक के जे जननी छथिन मां भगवती जे छथिन वे महामाया के महिमा के वर्णन देवी भागवत में क्या लिखा दिया। श्रीमद् भागवतम यस्तु पठित्वा शृणोयादपि अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वा सौयाति परमां गति। देवी भागवत महापुराण के एक श्लोक या आधा श्लोक या नए आधा हुआ तो चौथाइयों हिस्सा यदि अपने सुन ले लो श्रवण के आहा के कान में भगवती देवी भागवत के एको श्लोक अधो श्लोक पढ़ जा चाहे सुन लो या पढ़ लो आहा परम गति के प्राप्ति को मात्र श्लोक श्रवण से पढ़ला से मनन केला से इतनी नहीं। पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम तद गृहम तीर्थभूतम ही बसताम पापनाशनम। जय घर में जिनका घर में देवी भागवत महापुराण के पावन ग्रंथ हुआ, जिनका घर में देवी भागवत के पुस्तक छैन हुनकर घर तीर्थ बन जाए। उनका घर में पाप निवास नहीं को सकिया। साक्षात महामाया भगवती निवास करी छथि जिनका घर में देवी भागवत है। यस्तु भागवतम देव्या पठेद भक्तया सुनोति वा धर्ममर्थ च काम च मोक्षम च लभते नरा। जे कियो मनुष्य जे प्राणी जे भक्त लोग श्रद्धा सो भक्ति से देवी भागवत महापुराण के श्रवण करै छै, पाठ करै छै, उनका धर्म अर्थ काम और मोक्ष ई चारिटा जे पदार्थ छै चारू के प्राप्ति हो जाय छै श्रवण मात्र से। सुधा पिबनैक नरः स्याद जरा मर देव्या कर्ता मृदं कुर्यात कुल में जरा मर। अमृत पान किला से व्यक्ति स्वर्ग जाइए, अमृत पान कोलबे तो स्वर्ग जेबे।
लेकिन एक दिन स्वर्गों से आके धरा धरती पे माँ के गर्भ में आव पर, लेकिन जे एहि अमृत के पान को लै छै उनका की होइ छै, वह छै भागवतों में दर्शने छथि। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम आज संसार में अबै छी दुख भोगे के लेल, बार बार अबै छी जाइ छी, तैसे छुट्टी भेट जात सरकार, हमरा परम गति के प्राप्ति हो जात। तै लेल देवी भागवत के श्रवण करक चाही। और केवल देवी भागवत श्रवण से आदमी के ई कथा रूपी अमृत पान केला से सदा ओ अमर भ जाइ छै। अष्टादश पुराणम मध्ये सर्वोत्तमं परम देवी भागवतम नाम धर्म कामार्थ मोक्षदम। 18टा पुराण जे जाहि में देवी भागवती आदमी के धर्म अर्थ काम मोक्ष सब चीज प्राप्ति करेबै छै। जे मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सुनै छै ओ परम सिद्धि के प्राप्ति को लै छै। में रंच मात्र भी विलंब नहीं करैया महामाया। यदि अपनी श्रद्धा से सुनबे तो भगवती के कृपा अपने ऊपर सदा बनल रहत। कई जदिन वो कहियो दुर्गति के नहीं पबै छै, जे एको क्षण के लेल माँ भगवती के पावन चरित्र के सुन लिया वो जीवन में कहियो दुर्गति नहीं पाबि सकै छै। कियाकि दुर्गा के मतलब हुआ जे दुर्गति के नाश करैत, उनके नाम दुर्गा छियै। तो दुर्गा महामाया के जे पावन चरित्र के श्रवण करै छै उनका कहियो दुर्गति नहीं होइ छै। ओ परम गति के प्राप्ति को लै छै, सब प्रकार के सिद्धि के प्राप्ति को लै छै। इतने ताबे तक मनुष्य अंधकार में रहिया, जाबे तक माँ भगवती के शरण में नहीं है जा। जखने माँ माया के शरण में है जा तो माँ के नजदीक जखन चल जाब अपने तो माँ से प्रेम हो जाए। तो माँ कृपा के सागर छथिन, अहाँ के ऊपर करुणा कृपा को देती। श्रुत्वेव तु महादेव्या पुराणम परमाद्भुतम मूल प्रकृति रवेका यत्र प्रकृति पाद्यते। के जदीन भला यदि ई नहीं श्रवण करब तो फिर आगे संसार में कतो कल्याण नहीं हो सकेगा। देवी भागवत महापुराण भक्ति पूर्वक श्रवण करक चाहिए। जे सुनै छै उनका इस दुनिया में कोनो चीज दुर्लभ नहीं छै। यदि अपने श्रद्धा पूर्वक श्रवण को ले लो तो दुनिया के कोनो एहन वस्तु अहाँ के लिए दुर्लभ नहीं छै। सरकार इतवी ने महामाया के जदीन जे हमर पावन चरित्र के सुनै छै, यदि वो पुत्रहीन छै, संतान नहीं छै, तो उनका संतान के प्राप्ति हो जाए। जिनका धन चाहिए, अर्थ चाहिए, उनका भगवती की कृपा से धन की प्राप्ति हो जाए। यदि यश के कामना करी छी तो यश के प्राप्ति है। विद्या के कामना चाहिए तो विद्या, मोक्ष के कामना रखी छी तो महामाया के कृपा से सरकार अपने के मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। जे स्त्री बंध्या छै या काक बंध्या छै या मृत बंध्या छै, यदि ई पावन चरित्र के सुन ले छै तो वो स्त्री तो परम पवित्र हो जाए। तो इनमें दोष नहीं रहे छै। जिनका घर में
बार बार अकाल मृत्यु होते रहा। यदि वो सुनाई छै देवी भागवत के चरित्र तो उनका घर में अकाल मृत्यु नहीं हुई। जे घर में देवी भागवत के कथा हुई छै, जिनका घर में ये महामाया की कथा हुई छै, पुस्तक के पूजा हुई छै, साक्षात मां भगवती तो स्थित रही छै, वास करी छै। जे घर में इनकर पूजा हुई छै, मां भगवती के पूजा हुई छै, जे स्थान पर माता लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां काली वो स्थान के नहीं छोड़ी छै। इतवी ने जत ने चंते यत्र बेताल डाकनी राक्षसादय जोरितम तू नरम दृष्ट्वा पटे देत समाहिता। जत बेताल डाकनी राक्षसनी भूत प्रेत इत्यादि के दोष छे, देवी भागवत के श्लोक मात्र उच्चारण से हुई जगह डाकनी बेतालनी पिशाचनी भूत प्रेत सब भाग जाय छै। और जिनका बुखार लागल छै, ज्वर छै, वो बुखार ठीक हो जाय छै देवी भागवत से। यदि अपने 100 आवृत्ति पाठ केलो, मूल पाठ सुनलो, तो क्षय रोगी समाप्त हो जाय छै। जे मनुष्य प्रातः काल या संध्या काल में देवी भागवत के 1 अध्याय पाठ श्रवण करी छै, सुनै छै, उनकर मन में जे कामना रही छै वो कामना के पूरा भगवती करी छै। और वो व्यक्ति परम ज्ञानी बन जाय छै, पढ़े वाला जे पढ़ी छै, जे सुनै छै, जे कामना जे इच्छा लोग अपने श्रवण करबे, माया भगवती अपने को इच्छा पूरा करती। जगदम्बा प्रसन्न हो जाय छथिन और उनकर सब अभिलाषा के पूर्ण करै छथिन। चाहे वो वैष्णव छथि या वो शैव छथि या कोनो अन्य उपासक छथि, लेकिन सबके वो महामाया के शरण में जा पड़ते हैं। क्या कि संसार ए महामाया पर टिकल छै। जाबे वो महामाया के शरण में व्यक्ति नहीं जती, तबे कल्याण नहीं हो सकै छै। ए महामाया के पावन चरित्र हमरा अहाँ के चारों मास में सुनना चाहिए। चैटा जे नवरात्रा हुई छे, आश्विन चैत्र के, आश्विन चैत, एक के बाद में आषाढ़ और ज्येष्ठ के मास के तई नवरात्रि में ए महामाया के पावन चरित्र के श्रवण करना चाहिए। महामाया प्रसन्न हो जाय छथिन। बोली जगदम्बा माता की जय। महामाया के महात्म के वर्णन को रहल छथिन। सृष्टो या सर्ग रूपा जगद मन विधो पालनीया चरोत्री संहारे चापि यस्या जगदिदम् अखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शास्त्रवाचं प्रसन्नां विधि हरिगिरिसाराधितालंकरोतु। ओ महामाया भगवती जे जगत के सृष्टि कार्य में उत्पत्ति रूपा छथि, रक्षा कार्य में वो भगवती पालन रूपा छथि और संहार कार्य में रौद्र स्वरूपा भगवती छथि।
जे भगवती के लेली पूरा संसार एकटा गेंद के समान छै, एकटा खिलौना के समान छै, और ई संसार के संगे ओ महामाया खेलैत रही छै। पूरा संसार के उनका लेल क्रीड़ा स्वरूप छै। जे महामाया हमरा अहाँ के वाणी में निवास करै छथिन, जे बुद्धि स्वरूपा भगवती छथिन, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, जे भगवती निद्रा स्वरूप में छथिन, वह भगवती आदि शक्ति महामाया परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी रूप में, वैखरी वाणी रूप में निवास करै छथिन हमरा अहाँ के अंदर। एतबे नहीं, वैखरी जे कंठ से कहल जाय छै आ कान में जाय छै, मध्यमा ओ शब्द छी जकर उच्चारण नहीं भेला पर भी हमरा कान में पहुंच जाए, जेना मंत्र जाप होइ छै। एहन जे पराम्बा मां भगवती छै, ऐ महामाया के ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव जे छै, ई तीनों देवो भी स्तुति केलखिन हँ। ऐ महामाया के चरण में कोटि कोटि हम अहाँ सब मिलके वंदना करी। बोलिए जगदम्बा माता की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न लिखे, हे सूत जी, हे महाभाग, हे नर में श्रेष्ठ, हे श्री नर, अहाँ कृपा कऽ भगवती सरस्वती महर्षि वेद व्यास के प्रणाम कऽ के कही छथिन, यहाँ हमरा पावन ग्रंथ के सुनो। सूत जी कही जिसे कही छथिन शौनक ऋषि, सूत जी भी समा बरही यस्तुम श्राव्यसी सिना कथा मनोहरा पुण्याभ्यास शिष्य महामते। शौनक जी सूत भगवान से कही छथिन, हे सूत जी, हे महाराज, हे व्यास जी के परम शिष्य परम ज्ञानी सूत भगवान, सबसे पहले हम अहाँ के आशीर्वाद दी, दीर्घायु भव। वक्ता के भी आशीर्वाद के सरकार जरूरत छे। ऐ सूत भगवान के शौनकादिक ऋषि जे छथिन वो आशीर्वाद दिलखिन, दीर्घायु भव। सरकार अपने दीर्घायु रहबे तो एहन कथा हमरा सबका बार बार सुने के मौका मिलते। बोलो राधे राधे। जजमान के तो दीर्घायु हेबे करा, लेकिन जजमानों के वक्ता के आशीर्वाद प्रदान करती, उनकर मंगल कामना करती। ताए सूत जी महाराज के आशीर्वाद दिलकिन हाँ शौनकादिक आदि ऋषि। ये सूत भगवान अपने दीर्घायु रही, चिरंजीव रही, अहाँ के लंबा आयु हुआ, अहाँ आरोग्य रही। क्या अहाँ यदि कुशल रहबे तो पतित पावनी माँ भगवती के जे पावन चरित्र माँ के कथा छे, ये हमरा बार बार सुने के मौका भेटे। कही छथिन, लेकिन सरकार सुनल जाओ, सर्व पाप हरं पुण्यम विष्णोश्चरित्रम अद्भुतम अवतार कथोपेतम अस्माभिर्भक्ति श्रुतम। हे सूत भगवान अपने
भगवान विष्णु के पावन चरित्र हमरा के सुनेलो, भगवान विष्णु के बहुत कथा सुनलो, जिससे पाप के नाश होई छे, सब पाप के विनाश हो जाई छे। भगवान के विविध अवतार के कथा सुना देलो, सब चरित्र के सुनेलो। इतवी ने भक्ति पूर्वक शिवस्य चरित्रम दिव्यम भस्म रुद्राक्षयोस्तथा हमरा महादेव के कथा सुने लो, शिव महापुराण कथा सुने लो, विष्णु पुराण सुने लो, हमरा राम कथा सुने लो, हमरा कृष्ण कथा अपने सुना दे लो, हमरा भस्म के की महत्व छे से बतेलो, रुद्राक्ष क्या धारण करना चाहिए कर की महत्व छे सेहो बता देलो, तुलसी के की महत्व छे से सुनेलो। लेकिन तैयो हमर मन असंतुष्टे किया सेतिहाचंच महात्म्यं श्रुतं तव मुखान्बुजा अधुना श्रोतुमिच्छामं पावनात् पावनं परम। जे पावनों में पावन हुआ, जे पतित के पापी के ते पवित्र करते हुआ, लेकिन पवित्रों के परम पवित्र को दिया, पवित्र के परम पवित्र जे को दिया। एहन जे इतिहास कोनो हुआ, एहन जे कोनो भगवती के चरित्र हुआ, जे चरित्र श्रवण से मनुष्य भोग मोक्ष सब पदार्थ के प्राप्ति को ले से हमरा कहू। तथा त्वम्री महाभाग ये निसिद्ध्यति मानवा कलावपि परम ततो न विद्यम संजयदिताम। हे महाभाग, अहाँ कथा के वर्णन करू जेके द्वारा मानव के कलयुग में सिद्धि प्राप्त हो जाए। हम सब आन कोनो बात नहीं जनी छी, हम तो ही जनी छी ऐ मानव के कल्याण कोना हेते, ऐ रयामवासी के कल्याण कोना हेते। सुत भगवान कह रहल छथिन सौनकादि ऋषि के, ये सुनल जाओ। साधु पुष्टम महाभागा लोकानाम हितकामया सर्वशास्त्र त्रयसारम द्वे भक्षामसि सदा। हे महाभाग, हे ऋषि, अहाँ अपन कल्याण के लेल प्रश्न नहीं केलौ। कोनो प्रश्न ओहे उत्तम होइया जे सर्वहिताय, सबके हित के लेल जे प्रश्न हुआ, जे समाज के हित के लिए काज हुआ, वो काज चाहिए। जे सबके कल्याण के कामना करा वह अहाँ जन कल्याण के लेल बड़ा उत्तम प्रश्न केलौ। अतः आप हम सब शास्त्र के जे सार्य पूर्ण रूप से अहाँ बता रहे छी। तावत गर्जन्ति तीर्थानि पुराणानि व्रतानि च यावन श्रियते सम्यग देवी भागवतम नरे। समस्त तीर्थ पुराण व्रत सबके अपन अपन श्रेष्ठता और महत्व छे। कोनो तीर्थ में जेबे ओकर महत्व अलग छे, कोनो कथा सुनब ओकर महत्वता अलग छे। लेकिन ताबे तक ओ तीर्थ, ओ शास्त्र, ओ पुराण अपना आप में गर्जित रहैया, जाबे तक उनका सामने मां भगवती के चरित्र नहीं आबि जाए। जखने वो तीर्थ के सामने, कोनो आन पुराण के सामने महामाया की पावन चरित्र आबि जाए तो सब शांत हो जाए, सब पुराण शांत हो जाए। तावत पापाटपी निर्नाम कलेशदादव कंटका यावन परशु प्राप्तो देवी भागवता विधा।
मनुष्य के लेल पाप रूपी अनरन तावे तक वो दुख परतक कंटक में रहिया जावे तक वो देवी भागवत सुनै छै। जखन वो देवी भागवत श्रवण कऽ लै छै फिर उनका लेल कोनो संकट नहीं, उनका लेल कोनो कष्ट नहीं। तावत कलेश वाहम निर्णामो उपसर्ग महातम यावन्नेदबोधयं प्राप्तो देवी भागवतोष्णगु। मनुष्य के घोर अंधकार में तकने कल्याण हेतैन जखन अंधकार रूपी संसार में प्रकाश रूपी देवी भागवत के प्रकट करता। देवी भागवत एगो अध्यात्म जी दीपक छिए, दीपक छिए। यदि ये दीपक के प्रज्वलित करबे तो संसार के अंधकार ई भगवती दूर को देती। बोली जगदम्बा माता की जय। ऋषिगण के जदीन हे सूत भगवान, आज भगवती के पावन चरित्र के चर्चा कर रहल छी। देवी भागवत ओ देवी भागवत केहन छथिन? ऐ भगवती के पावन चरित्र के महत्व की छै? भगवती के चरित्र सुनला के फल की छै? और क्या दिन तक देवी भागवत सुनना चाहिए? एकर की नियम छै? कोना देवी भागवत कराबी, किनका द्वारा कराबी, कौन तिथि होए, एमे कौन देवी देवता के पूजा होए, कौन विधान से पूजन होए, कौन काल में होए, आ कौन कौन कामना पूरा होय छै कथा सुनला से हमरा कहू। विष्णोरंशो मुड़े जात सत्यवत्याम पराशरात् विभज वेदांश चतुरस्यात्मंतुरा। पराशर नंदन श्री वेदव्यास जी, व्यास के अर्थ हुई छे जे विस्तार। श्री व्यास जी महाराज देवी भागवत के कथा राजा परीक्षित के जे पुत्र छै जन्मे जय के सुनलखिन देवी भागवत। अब परीक्षित सुनला सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत। परीक्षित सुनला श्रीमद् भागवत कथा और परीक्षित के पुत्र जन्मे जय जी देवी भागवत सुनला। प्राचीन काल में सत्यवती नंदन श्री व्यास जी महाराज एक वेद के 4 भाग में बटला किया और शिष्य के कलकिन परहु। व्रत्यानाम द्विज बंधुनाम वेदेषु नदीकारिणाम स्त्रीणाम दुर्मेधसाम नृणाम धर्म ज्ञानम कतम भवे। व्यास जी सोचला लोग पतित भेल जा रहल य। पतित मतलब कि जे अपन पथ के छोड़ दिया, जे पथ भ्रष्ट हो जा से छै पतित। जे पतित छै, जे ब्राह्मण भऽ कऽ वेद नहीं पढ़ै छै, जे ब्राह्मण भऽ कऽ गायत्री नहीं पढ़ै छै ओहो पतित छै। जे ब्राह्मण भऽ कऽ संध्या बंदन नहीं करै छै, जे अनादिकृत कर्म में लागल रही छै, इतबी ने जे स्त्री के सुख के भोग में रात दिन लागल रही छै, जे मनुष्य
धर्म से विपरीत दिशा में चली छै। एहन एहन प्राणी के कल्याण कोना है, एहने एहने प्राणी के कल्याण के लेल महामाया के पावन चरित्र ए धरती पर एले। अष्टादश पुराणानि वाकृतो भगवान मुनि ममैत्वान भारतक्यामेव च। व्यास 17टा पुराण के रचना केला, मन में शांति नहीं भेल। तखन 18वां देवी भागवत रचना केला। कहे छथिन ई देवी भागवत पूर्व काल में जन्मे जय के पिता राजा परीक्षित के जखन तक्षक नाग के श्राप लागल रहे, जे तक्षक नाग के डसला से उनकर मृत्यु हेतै, तब पिता के उद्धार के लेल जन्मे जय जी देवी भागवत कथा करेला, हमर पिता के परम गति के प्राप्ति हो। लेकिन ये कथा 9 दिन करेगा। ए कथा के नवाह यज्ञ कहल जाय छे। नवभी दिवसे श्रीम द्वे व्यास मुखाम्बुजा त्रिलोक मातरम देवी पूजित्वा विधानता। विधि विधान से 9 दिन यज्ञ करक चाहिए। यदि 9 दिन विधि विधान से अपने यज्ञ करवे, भगवती के कृपा अहाँ के ऊपर बनल रहा और अहाँ परम गति के प्राप्ति को ले। सब पुराण में श्रेष्ठ देवी भागवत मानल जाइए। ये सुनो बंती सदा भक्त्या देवी भागवतीम कथाम ते काम सिद्धेन दुरस्तदा तस्मात् देव्या सदा निर्भीक। श्रद्धा पूर्वक यदि अहाँ देवी भागवत करा ले लो जीवन में, सुन ले लो, तो संसार में कोनो शक्ति अहाँ के भगवती के धाम जैसे नहीं रुक सकेगा। भगवती के जे धाम छैन से कोन धाम छैन? मणिद्वीप। ओई मणिद्वीप के प्राप्ति को लिया, जे दुर्लभ द्वीप के, जे भगवती के धाम जाय के लेल देवता तरसैया, ओई धाम के अधिकारी मानव बन जाय छै। जे मानव माया के चरित्र के सुने छै, लेकिन 4 घंटा 5 घंटा नहीं समय हुआ, देवी भागवत के एकटा श्लोक यदि अहाँ के कान में पड़ जाए, एको श्लोक बहुत भ गेल, आधा श्लोक यदि अहाँ के कान में चल जाए, दुनिया के कोनो शक्ति अहाँ के दुर्गति के रास्ता पर नहीं लो जा सकेगा। वो परम गति के प्राप्त कर दी महामाया, जिनका कान में यह श्लोक चल जाए। सर्व यज्ञेषु तीर्थेषु सर्वदानेषु यत फलप्रदम। जतेक यज्ञ छे, तीर्थ छे, दान करवे। सरकार संसार में कोनो तीर्थ में स्नान जे करो, हमरा के वैसे जे पुण्य प्राप्त है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, लक्षचंडी यज्ञ, सहस्रचंडी यज्ञ, लक्षचंडी, रुद्रचंडी, जे भी कोनो यज्ञ आदि कर्म करब, तीर्थ जाब, दान करब, हवनादिक कर्म करब, हमरा के वैसे जे फल के प्राप्ति होया, ओ महामाया के ई पावन चरित्र सुनला से बैठिया। अब हम जग तो नहीं करा सके, एतेक सामर्थ्य हेबाक चाहिए।
लेकिन देवी भागवत कतो भऽ रहल छै ओ तो जाके सुन सकै छी। अधोस लग तो हमरा कान में गेल 4 घंटा में, एक आदेश किया है 4 घंटा में, तैयो अहाँ के कल्याण हो। लेकिन कियो एता तखने ने घर में बैस के तो कल्याण नहीं भ जते, तिलक महामाया के शरण में आवे। कृतादो बहवो धर्मा कलो धर्मस्तु केवलम पुराण श्रवणाधन्यो विद्यते ना परो निना। सरकार सतयुग आदि युग में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेक प्रकार के धर्म के विधानता रहे। ई कर्म करू ई धर्म छे। लेकिन कलयुग में पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के कोनो धर्म नहीं छे। कथा सुने के अलावा कोनो धर्म आके सरल नहीं है। आके संभव यहाँ जग करा लेवे 5 लाख टका 10 लाख खर्चा कर, लेकिन कथा सुनने सरल छे। ओहो बैस के यदि 4 घंटा नहीं सुनो तो आके कल्याण के करत बाजार में नहीं भेटो। तैले अपन कल्याण यदि चाहे छी तो महामाया के शरण में भी जाओ। ओई महामाया के परम चरित्र जे छे तकरा सुनो। कई जदी सूत भगवान सूची महाराज एक कलयुग में सुनता के सुने वाला आंख भेटता तखन ने लोग तक हम घरे में सुन रहल छी, रेडी लागल छी, टावर पर बन देने छथिन हॉर्न, हमरा घर में आवाज जाइए। तैसे हेते हो यदि हमार चरण उठ के मंदिर तक नहीं पहुंचा, जता देवी भागवत के पुस्तक जो पुस्तक नहीं समझबे उत साक्षात भगवती भी विराजमान छथिन। यदि भगवती तक हमर चरण चल के नहीं गेल त कल्याण कोना हैत। घर में सुतला से आबो रयामवासी जे घर में छी से आबि जाओ, कल्याण चाहि छी त के यदि धर्माचार विहीनाना कलावपायुषां निर्नाम व्यासो हिताय विददे पुराणाख्यम सुधारसम। कलयुग में लोग धर्म विहीन हो जाता, धर्म करे के लिए नहीं चाहता, लोग नीक कर्म करो नहीं चाहता, सत्य बजे के लिए नहीं चाहता, सदाचारी नहीं बनता। और कलयुग में हर एक व्यक्ति अपन फायदा समझता है। भगवतियों के लिए पूजा कर जता, भगवानों के लोग कथा सुनती तो यो से कुछ बदला में मांग लेती भगवान से, तखन सुनती। हमारा के धर्म से कहिए ये तो स्वार्थी के काज छिए और हम सब स्वार्थी बन जा। स्वार्थी नहीं बनक चाहिए। आदमी मंदिर में गेल एक कुआ लड्डू चढ़ा दिलाए और एक कुआ लड्डू के बदला भगवती से की कही छथिन, हे भगवती हमर बेटा के नौकरी लगा दे। एक कुआ लड्डू के तुलना बेटा के नौकरी कम पे एक अगरबत्ती जला दे छथिन 25 पैसा के 1 रुपया का, और 25 पैसा का अगरबत्ती में कही छथिन बेटी के बढ़िया घर में विवाह करा देवे। ये भक्ति छी, ये तो स्वार्थ छी। हम पूजा ऐलेल नहीं करी जे पूजा के बदला हमर घर बन जाए। हम कथा ऐलेल नहीं सुनी जे कथा सुनला से हम ए गांव में सबसे पैघ अमीर हो जाए। बाबा हम मंदिर ऐलेल नहीं जाए ये मंदिर गेला से हमारे बेटा के नौकरी लग जाए। यानी संसार के कोनो कामना के पूर्ति के लिए हमर भक्ति यदि अछि तो भक्ति अधूरा अछि। भगवान के भक्ति, मैया के भक्ति, माँ के कथा ऐलेल सुनू जे हमरा माता के प्राप्ति हो।
हमरा जगदम्बा के प्राप्ति हो जाए, हमरा राधा रानी के प्राप्ति हो जाए, हमरा श्याम सुंदर के प्राप्ति। अब बताओ, जिनका संग में प्रधानमंत्री रहे छथिन और फिर छोटका मोटका मंत्री का क्यों गिनती करते? एकटा तो देश के प्रधानमंत्री और अहाँ मांगे छे किनका? संसार के चलबे वाला जे मंत्री छे, संसार के जे मालिक छथिन, संसार के रक्षक पालक, ओ भगवती संगे हमर संबंध जुड़ जाए, ओ महामाया के प्राप्ति हो जाए, फिर हमरा कोनो चीज के कमी रहते तो फिर भगवती लग मांगे लग किया जाए। मंगवे तो महामाया एक बेर देता, दू बेर देता, तीन बेर देता, लेकिन भगवतियों कहती ये रैयाम वाला के मांगे का आदत कहियो नहीं जते। मंगवा दिया ने सरकार माँ से ही कहियो, हे माँ हमरा अहाँ के प्राप्ति हो जाए। 9 दिन के कथा में अइले हमने सुन रहल छी जे हमरा धन बढ़ जा। 9 दिन के कथा अइले हम सुन रहल छी हमरा अहाँ के दर्शन हो जा। बोली जगत जननी जगदम्बा काली की। हम अहाँ के दर्शन के माँ व्याकुल छी। काली पूजा काली दर्शन देथिन, हे नाम सब कोई जपब, हे मैया सब ठिन एथिन। हम सब भेलियन हुनके हवाला, हे हम सब भेलियन हुनके हवाला। हे मैया, हे मैया, एक बार उठाबियो तो सब आदमी दोनों हाथ ताली बजा कर। हे मैया खोल देथिन किस्मत के ताला, मैया खोल देथिन किस्मत के ताला। काली पूजा देले मैया दर्शन देथिन, नाम सब कोई जपब, मैया सब ठिन देथिन। हम सब भेलियन हुनके हवाला, हम सब भेलियन हुनके हवाला। हे मैया, हे मैया, हे मैया खोल देथिन किस्मत के ताला, ताला मैया खोल देथिन किस्मत के ताला। माँ के मूर्ति बने खूब मन सा सजब, बड़का पंडित मंगा के माँ के पूजा करे। माँ के मूर्ति बने खूब मन सा सजब, बड़का पंडित बजा के माँ की पूजा करे, बड़का पंडित बजा के माँ की पूजा करे। ते जीवन में अब तक उजाला, ते जीवन में अब तक उजाला। हे मैया, हे मैया, हे मैया खोल देथिन किस्मत के ताला, ताला मैया खोल देथिन किस्मत के ताला। नीक सोनरा बजब, माँ के गहना बनब, सुंदर बटुआ दुकान से चुनरी चढ़ब। नीक सोनरा बजब, माँ के गहना बनब, सुंदर बटुआ दुकान से चुनरी चढ़ब, सुंदर बटुआ दुकान से चुनरी चढ़ब। कीन आनब हम अड़हुल के माला, कीन आनब हम
दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की गणी थोपड़ी के संग। हे मैया खोल दे तीन किस्मत के ताला, हे मैया खोल दे तीन किस्मत के ताला। हे काली पूजा ले काली दर्शन दे तीन, काली पूजा ले काली दर्शन दे तीन। नाम सब कोई जपब मैया सब बिन जेतीन, नाम सब कोई जपब मैया सब बिन जेतीन। हम सब भलिए न उनके हवाला, हम सब भलिए न उनके हवाला। हे मैया हे मैया हे मैया खोल दे तीन किस्मत के ताला, ताला 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 मैया खोल दे तीन किस्मत के ताला। बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की। सुधा पिबने के एव नरः स्याद जरामरा, देव्या कथा मृदं कुर्यात् कुलमेवा जरामरम। यदि अमृत केओ पीबै छै तो अमृत पीबै वाला व्यक्ति अमर रही छै। एकटा व्यक्ति अमर हेता जे पीलखिन से, लेकिन भगवती के कथा रूपी अमृत पूरा रैयामवासी के उद्धार करती, ये सबके अमर बना देती। और केवल रैयामवासी टाके ने सुनै वाला प्राणी के जे क्यों पितर देवता छथि स्वर्ग इत्यादि में, उनकर कुल में जे क्यों भटक रहल छथि उनको कल्याण भ जाय छनि एहि देवी भागवत के कथा से। मासानां नियमो नात्र दीनानां नियमो अपि न, सदा सेव्यम देवी भागवतम हरे। देवी भागवत की कथा श्रवण में महीना और दिन के कोनो नियम नहीं छे। जे सरकार अहाँ 7 दिन सुनी कि 9 दिन कि 1 महीना, ई नहीं। अहाँ सदा सुनते रहू, सदा ही सेवन करते रहू, पढ़ते रहू, जाबे तक कोई पराम्बा संगे साक्षात दर्शन नहीं हो जाए आबे तक उनकर मनन चिंतन स्मरण करते रहू। कौन महीना करावी? आसिन मधुमा सेवा तपोमासो शुचो तथा, चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषा फलदायक। ओनाते 4टा नवरात्रा साल में होइ छै, लेकिन चैत और आसिन ई 2टा महीना के विशेष महत्व छै। आसिन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि 2टा गुप्त नवरात्रा छै, एकटा माघ और एकटा आषाढ़ी नवरात्रा। ई चारों नवरात्रा में वह फल प्राप्ति हेते जे अहाँ सुन, जे आसिन में सुनबे वह चारों में फल प्राप्ति हेते। अतो नवाह यज्ञोयम सर्व अस्मात् पुण्य कर्मणः, फलादिक्याद प्रदानेन प्रोक्तम पुण्य प्रदोनिना। देवी भागवत नवाह यज्ञ से संपूर्ण फल के प्राप्ति हो जाय छै, विशेष पुण्य के प्राप्ति होइ छै। ये दुर्हदा पापरता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद निंदकाश्च, हिंसारता नास्तिक
मार्ग सकता नवाह यज्ञेन कलो पुनंतिते। जे कलयुग में प्राणी दूषित हृदय वाला छै, जे पापी छै, जे मूर्ख छै, जे धर्म शास्त्र के नहीं माने छै, जे निंदा करे छै, जे पूजा के नहीं माने छथिन, कथा के नहीं माने छथिन, जे हिंसा करे छै, हिंसा रद में रहे छै, जे मित्र संगे द्रोह करे छै, जिनकर रास्ता गलत छै, जे जीवन भर पाप के बोझ उठेवैया, जे गाय से प्रेम नहीं करैया, जे ब्राह्मण से प्रेम नहीं करैया, जे संत से प्रेम नहीं करैया, जिनका भगवती पे श्रद्धा नहीं छै, जिनका विश्वास नहीं छै, जे भगवती के पूजा में सम्मिलित नहीं होय छै, एहन एहन जे प्राणी छै तो पापी छै। लेकिन ए पापी का फिर सरकार कल्याण हेते कोना? नवाह यज्ञेन भवन्ति शुद्धा। एनो पापी यदि नवाह यज्ञ में आबि के भाग लो लेता, कथा रूपी गंगा में गोता लगा लेता, वो पवित्र हो जाए छै। इतवी ने तपो भीरुग्रह व्रत तीर्थे सेवने दाने रणे कनियमे मखैश्य हुते जप्पे अर्च फलं न लभ्यते। नवाह यज्ञेन तदाप्येन। जे मनुष्य दोसर के धन देख के जलैया, ईर्ष्या होइ छै, फल्ला बाबू एते पैसा वाला भ गेला, हम किया नहीं केलौ। आइ काल्हि लोग सरकार जतेक अपन दुख से दुखी नहीं छै, जतेक अपन चिंता से आदमी दुखी नहीं या, ओतेक पड़ोसी के सुख से दुखी छै। घर में लाइट अगर बिजली गेल तब मीटर दिसन नहीं ताकत, पड़ोसी का कटले किया नहीं। हमर घर के लाइन कट गेल, पड़ोसी घर में लाइट जलते छै। ई हाल छै सरकार। तो कल्याण कोना है? जतेक अपन दुख से व्यक्ति प्रीत नहीं छै, दुखी नहीं छै, उतेक दोसर के सुख देख के, दोसर के चैन देख के, निंद देख के आदमी दुखी हो जाए छथिन, जे कि नहीं हेबाक चाहिए। यदि दोसर के धन देख के जे व्यक्ति दुखी रहैया, जे प्रसन्न नहीं हुई छै, दोसर के पुत्र देख के जे प्रसन्न नहीं हुआ, जे दोसर के स्त्री के देख के मन में गलत तरह के विचार रखा, जिनकर विचार दूषित छै, एहन जे पापी छै, एहन पापी के भी कल्याण देवी भागवत श्रवण से ही हेते। यदि ओहो देवी भागवत कथा सुन लेता, ओहो शुद्ध हो जाए छै। जे फल कठिन तपस्या से भी नहीं प्राप्त है, जे व्रत कला से नहीं हो सके दुर्लभ चीज के प्राप्ति, जे तीर्थ से, जे दान से, यज्ञ से, होम से भी प्राप्त नहीं हो सके, या वो मनुष्य के देवी भागवत श्रवण कला से प्राप्त हो। दिन शुद्ध जी महाराज सौनक जी के तथा न गंगा न गया न काशी, तथा न गंगा न गया न काशी, नो नेमिषम नो मथुरा नो पुष्करम। गंगा, गया, काशी, नेमी सारण, मथुरा, पुष्कर, बद्रीधाम भी काशी जे छै, जे हरिद्वार छै, ओतहियो गेला के बाद जे व्यक्ति अपवित्र रह जाय छै, जे ओहियोटम गेला के बाद पवित्र नहीं हेता, उनकर पवित्र करे के लेल रैयाम में काली मंदिर पर कथा भ रहल छै, ओतय आबि जाउ, निश्चित आके पवित्र हो जाब और कल्याण हो जाब।
कलकिन जिनकर कल्याण कतो ने जे कतो पवित्र नहीं हो सके सरकार, जिनका काशी गोदावरी भी पवित्र नहीं हो सके ओ कथा रूपी गंगा में यदि स्नान को लेता, ई कथा भगीरथी गंगा छिए, जे एहि में स्नान को लेता वो सदा के लिए पवित्र हो जाए। बोलिए जगदम्बा माता की जय। इतवी ने अतो भागवतम देव्या पुराणम वरदा परम धर्मार्थकाम मोक्षानाम उत्तमं साधनं मदा। कई दिन देवी भागवत पुराण सबसे उत्तम है और श्रेष्ठ है। एक कथा श्रवण से व्यक्ति के धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्राप्ति और उत्तम साधन के प्राप्ति हो जाएगी। आश्विन महीना के शुक्ल पक्ष में सूर्य जखन कन्या राशि में पहुंचे छे, जखन अष्टमी तिथि हुआ तो स्वर्ण के सिंहासन बना के स्थित को के देवी के प्रति पद देवी भागवत के ग्रंथ के रख के ग्रंथ के पूजा को के जे कि ब्राह्मण के दान करैया वो देवी के परम पद के प्राप्ति। देवी भागवतस्यापि अश्लोकम अश्लोकार्धमेव वा भक्त्या यश्च पठे नित्यम सा देवी प्रीति भाग्यवे भवे। जे मनुष्य प्रत्येक दिन ए भगवती के एक अथवा आधा श्लोक के पाठ अपना घोर में करैया, जगदम्बा के कृपा पात्र बन जाइया। और कनी दिन पहले कोरोना महामारी आल रहे, सब अस्त व्यस्त रहे, महामारी में प्रीत रहे, कोना कल्याण है। कल की दुर्गो सती में वर्णन आल छे महामारी के लिए। देवी भागवत के जदीन उर्ग सर्ग भयं घोर महामारी समुद्धवम। जगन देश में महामारी है भैया, गांव में महामारी है भैया, जखन कोनो वायरस ढुक जाए, जखन भूकंप है भैया, जखन कोनो उपद्रव हुआ, जखन दैविक प्रकोप हुआ, जखन कोनो चीज से हम डरा गेल छी, भयभीत हो गेल छी, जखन उल्का पात हुआ, भूकंप होए, जिस समय में अत्यधिक वृष्टि हुआ या अनावृष्टि हुआ, एकरा रोके कई, एकरा शांति कई, उत्पात के शांति करे के लिए की करो। उत्पात न खेलांश चापि हंति श्रवण मात्रतः। उत्पात के शांति के लिए सरकार देवी भागवत करा ली। विश्व कल्याण हेतु या ग्राम के कल्याण हेतु अब व्यक्तिगत कल्याण चाहिए तो व्यक्तिगत, तो जिनकर जे कल्याण छे न वो महामाया सबके कल्याण करे छथिन और सब प्रकार के उपद्रव से रक्षा केवल महामाया टा कर सके छथिन, उनका अलावा क्यों नहीं। बाल ग्रह कृतं यच्च भूत प्रेत कृतं भयं देवी भागवतस्यास श्रवणनाद याति दूरतः। बहुत बच्चा के देखे थे भाई सांझ भरली काना लगे छे, उनका जाय छथिन लोग क्यों कहे छथिन जे को देने छे त की हो जाय छथिन नजर उतारे ला बच्चा के। कहे छथिन बच्चा यदि बेसी काना, यदि बच्चा के कोनो बच्चा के नजर लगे छे, यदि नजर लाग गेल छे या बच्चा के ऊपर कोनो ग्रह छे या बच्चा के जीवन में कोनो संकट आवे वाला छे या जीवन में संकट छे, जना पूतना मारा गेल रहे थी 6 दिन के कन्हैया के, अजय कोनो प्रकार के बाल ग्रह स्कंद ग्रह
स्कंदा, पस्मार, सुकनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका, नेगमेश, भूत आदि उपद्रव यदि बच्चा के लगा, एन प्रकार का यदि उपद्रव लगा, तो देवी भागवत के एक श्लोक बच्चा के कान में कह दियो, वो बच्चा स्वस्थ हो जाते। बोली जगदम्बा माता की जय। जय। यस्तु भागवतम दिव्या पठेति भक्त्या शृणोति वा धर्ममर्थ च कामं च मोक्षं च लभते नरः। जे व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत की कथा करे भैया, जे व्यक्ति भक्ति भाव से देवी भागवत के पुराण के पाठ करैया सुनैया, वो भगवती के दुर्लभ लोक के प्राप्ति को लिया, भोग के प्राप्ति को लिया। ये देवी भागवत के सुनने रहते हैं वसुदेव जी। श्रवणात्वा वसुदेवो अस्य प्रसेनास्नगतम् चिरायुतं प्रिये पुत्रं कृष्णं लभत्वमूद। देवी भागवत कथा भगवान कृष्ण के पिता के नाम हैं वसुदेव जी। वसुदेव जी कथा श्रवण करने रहे, किया सुनला, उनका की बोल रहे, उनकर पुत्र जे रहे कन्हैया, ओ कन्हैया हेरा गेल रहथिन, ओ कन्हैया बेटे नहीं छिल। तब कन्हैया के दर्शन है तो कोना, कन्हैया के दोबारा दर्शन प्राप्ति कुना आया। लोग कही जलकिन जे कन्हैया मर गया, अनेक तरह के भांति भांति लोग चर्चा करी जलकिन। तखन नारद जी के आदेश अनुसार वसुदेव जी देवी भागवत के कथा करेंगे। कलकिन एकर की इतिहास छिए से कहू। कलकिन सुनू ने, जे मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी भागवत के कथा पढ़ैया श्रवण करैया, ओ भोग मोक्ष प्राप्त कइए लैया। आ संगे संग की है छे, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे, रोगी रोगात प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम। जे पुत्रहीन छे, जिनका संतान नहीं छे, यदि वो महामाया के चरित्र के श्रवण को लेता भक्ति पूर्वक, निश्चित रूप से उनका घर में पुत्र के प्राप्ति होती। महामाया के वचन जे दरिद्र छे, वो धनवान बन जाता। जे रोगी छे, शरीर में कोनो कष्ट छे, तो कष्ट के निवारण महामाया के कथा, महामाया के चरित्र से हो जाए। और की बंधयावा काक बंध्यावा मित्र वत्सा चयांगना, देवी भागवतम श्रुत्वा लभेत पुत्रम चिरायुषम। ये बंधया स्त्री छे या एक संतान वाली स्त्री, अथवा ओ स्त्री जिनकर संतान जन्म त लै छै लेकिन मर जाय छै। बहुत घर में एहनो होइ छै, बच्चा जन्म लै छथिन मर जाय छै। बहुत बच्चा पेटे में मां के गर्भ में आबि के गर्भे में मर जाय छथिन। बहुत जन्म लेलकै और मर जाय छथिन। एहन जे स्त्री छै, एहन स्त्री भी यदि श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत करा लेता या सुन लेता, तो उनका दीर्घ आयु वाला, लंबा आयु वाला सुंदर संतान के प्राप्ति हो जाए छे महामाया की कृपा से। पूजितम यद गृहे नित्यम श्री भागवत पुस्तकम
तदगिरहम तीर्थभूतम ही बसदाम पापनाशनम। जिनका घर में देवी भागवत के पूजा हुई, ई पुस्तक जिनका घर में छैन बुझियो हुनकर घर तीर्थ छी। ओतऽ कहियो पाप निवास नहीं कर सकैया, किया तो साक्षात महामाया के बसेरा भ जाइ छै। अष्टम्याम वा चतुर्दशम्याम नवम्याम भक्ति संयुतः। जजमान जी कनी अगरबत्तियों और दीप पर ध्यान देने रहबे, जलै छै। यो पठेन सुनो यार वापिस दे लभते परा। जे मनुष्य अष्टमी के, नवमी के, चतुर्दशी के दिन ए देवी भागवत के श्रद्धा पूर्वक पढ़ैया सुनैया, परम सिद्धि के प्राप्ति को लैया। पटन तुचो वेद विद्ग्रणी भवे, बाहु प्रजा तो धरणी पति स्या। वैश्या पटना विद्य समृद्धि में थी, अशूद्रो अपि स्वर्णवान स्वकुलोत्तमः स्यात्। देवी भागवत के पाठ करे वाला ब्राह्मण जे क्यों छै, जे ब्राह्मण पढ़ै छै सुनै छै, वो वेद बेता, वेदों में अग्रगण्य बन जाय छै। जेना हनुमान जी अग्रण्य छै, तेना वो वेदों में अग्रगण्य बन जाय छै। देवी भागवत के पढ़े वाला जे छत्री पढ़ै छै, जे सुनै छै, जे दरस दे रही है कृपा कर रही है, दरस दे रही है कृपा कर रही है। मेरी काली महारानी शुरू हो गई है, माँ की कहानी शुरू हो गई है, माँ की कहानी। दरस दे रही है, दरस दे रही है कृपा कर रही है, कृपा कर रही है मेरी माता रानी। उठाइए सब लंबे लंबे दोनों हाथ, बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता काली की जय हो। शुरू हो रही है माँ की कहानी, शुरू हो रही है माँ की कहानी। जय हो।
जय हो। और तालियों के साथ मेरे साथ में एक साथ गाएंगे। शुरू हो रही है माँ की कहानी, शुरू हो रही है माँ की कहानी। तरस दे रही है, दर्श दे रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, काली महारानी। शुरू हो रही है माँ की कहानी, शुरू हो रही है माँ की कहानी। चंचल ये मन भटक न जाए, चंचल ये मन। आओ कथा में विराजो भगवन, आओ कथा में विराजो भगवन। भटक न जाए चंचल ये मन, भटक न जाए चंचल ये मन। डोरी मेरी हाथ में ले लो, डोरी मेरी हाथ में ले लो, काली महारानी। बोलिए जगत जननी जगदम्बा काली की जय। शुरू हो रही है माँ की कहानी, शुरू हो रही है माँ की कहानी। तरस दे रही है, तरस दे रही है, कृपा कर रही है, कृपा कर रही है, काली महारानी। शुरू हो रही है माँ की कहानी, 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 शुरू हो रही है माँ की कहानी। देवी भागवत पाठ करे से ब्राह्मण वेद वेता अग्रगण्य बन जाय छै। जे क्षत्रिय छै ओ राजा बन जाय छै। वैश्य जे छै यदि ओ श्रवण करता सदा धन संपदा से संपन्न हो जाता। यदि चतुर्थ वर्ण सेवक यदि श्रवण करता तो सेवक के सूत्र के एकरा श्रवण मात्र से हुनकर कुल बंधु बांधव सब पवित्र हो जाए शिव। अतः सदा सुनना चाहिए। बोलिए जगदम्बा माता की जय। वसुदेव महाभागो कदम पुत्र बाप
प्रसेन कुत्र कृष्णेन भ्रमतान बेसित कथम विदिना केन कस्माच देवी भागवतम श्रुतम वसुदेवेन समतो बदा सुधा कदे मेमा। कही छतीन सूत जी महाराज से सौनक जी कही छतीन हे सूत भगवान हमरा एकटा बात बताओ, वसुदेव जी ई कथा किया सुनला और कौन कथा इससे जुड़ल छे, ई विधि विधान से हमरा सुनाओ। जे एहि के पीछा कौन इतिहास से जे सुनला। सुत वाच सुत जी कहे छथिन सत्राजित भोज वंशियो द्वारवत्यम सुगम बसना असुरजस्या आराधने युक्तो भक्तश्च परम सखा। हे सौनकादिक ऋषि, भोजवंशी एगो राजा छथिन, जे राजा के नाम छियन सत्राजित। सत्राजित राजा सूर्य के परम भक्त छथिन, सूर्य के आराधक छे सत्राजित राजा, भोजवंशीय राजा छथिन। सूर्य सत्राजित के भक्ति से तक प्रसन्न छथिन, ये सत्राजित के अपन मित्र बना लेलखिन के भगवान सूर्य। किस समय पश्चात सूर्य भगवान एतेक प्रसन्न भ गेलखिन, एतेक प्रसन्न भ गेलखिन एतेक प्रसन्न भ गेला जे हुनका कहलखिन सुनू अहाँ जे एतेक हमर भक्ति केलहुं, आइ तक हम अहाँके किछु देलहुं लेकिन आइ हम दै छी दुर्लभ वस्तु। कहलखिन की? कहलखिन आइ हम अहाँके भक्ति से प्रसन्न भ के सुंदर मणि दऽ रहल छी। तो स्वलोकम दर्शयामास तद्भक्त्या प्रणयेन च तस्मै प्रतश्च भगवान समन्तक मणि ददो। सत्राजित राजा के सूर्य भगवान कथी दिलखिन? समन्तक मणि। बड़ा प्रसन्न भेला ओ मणि। ओ मणि के की केलखिन? कंठे द्वारका मां जगा, कंठ में बन लेलखिन, धारण को लेलखिन और पूरा नगर में भ्रमण कर लगलखिन। उनका गर्दन में जे लोग मणि देखलखिन, मणि के तेज एहन रहे, वो मणि के चमक एहन रहे जे लोग भ्रमित हो गेलखिन ई सत्राजित जी या सूर्य जी। सूर्य में और सत्राजित में अंतर ही नहीं लोग के समझ में हो भाई मणि के धारण निकला। सूर्य समझ के सुधर्मा नामक एगो सभा में विराजमान कृष्ण के पास पहुंच के कहे छथि, लोग ऐसा आयाति सविता दिदिक्ष्वा पां जगतपते श्रुत्वा कृष्ण स्तोत्रवाक्य प्रशस्यो वाच संसदि। सविता ने शुभो बालो सत्राजित मणिनांज्वलन समन्तके न जायाति भास्वतेन भास्वता। सत्राजित राजा के मणि पहिरने जे देखल के नागरिक जाके भगवान श्याम सुंदर भगवान कन्हैया से कहे जाए, हे जगतपति, हे श्याम सुंदर, हे माधव, हे मुरलीधर, अहाँ के दर्शन के अभिलाषा से भगवान सूर्य नारायण अहाँ लग आबि रहल छै। ये बात सुन के कन्हैया के हंसी आबि गेल।
ई कौन सूरज के बात को रहल छे? सविता नेस भो बाला सत्रा जिन मणिना ज्वलन समंतकेन चयाति भास्वदतेन भास्वता। के जतिन हे बालक, हे नागरिक, सुनल जाओ, जिनका दिया आपने कही चाहिए सूर्य भगवान छे, वो सूर्य भगवान ने वो द्वारका के नागरिक, द्वारका के राजा सत्राजित छे। इस सत्राजित के भगवान सूर्य मणि देने छे। ओ मणि गर्दन में धारण करने छे। ओ मणि के तेज एन दीप्तिमान छे जे लोग के लगे छे न सूर्य छे। अतो विप्राण समा हुए स्वास्ति वाचन पूर्वकम प्रावेश यत् शंभर्य सत्राजित सो गृहे मणि। सत्राजित अपना घर में एला। अब ब्राह्मण के वजह लिखे, अब ब्राह्मण के कहे जदेन स्वास्ति वाचन पाठन कुरु। ब्राह्मण सब स्वास्ति वाचन कर लगला। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः शुरू को दिल के भली बाती पूजन बेले मणि के अपना घर में रखल, गर्दन में से उतर घर में रख दिला। लेकिन भगवती पराम्बा की कही जदी ई मणि जय स्थान पर निवास करैया समंतक मणि न तत्र मारी दुर्भिक्षा नोपसर्ग भयं क्वचि यत्रास्तो सोमणि नित्यम अष्टभार सुवर्णदः। जिनका घर में ई मणि छे, जता ई मणि छे ओता कोरोना महामारी ने आबि सके। जजमान जी, ओता कोनो प्रकार के महामारी प्रवेश नहीं हो सकी। जे स्थान पे ई मणि छे ओता क्यों द्रिभुक्ष नहीं हो सकैया, ओता भूकंप नहीं आबि सकैया, प्राकृतिक कोनो आपदा नहीं आबि सकैया। जे जगह ई मणि छे जीवन में कोनो संकट नहीं आबि सकैया। मणि की विशेषता छे। और की कतबो आदमी हुनका दरवाजा पर आबि जेतै, भूखल नहीं जा सके। और सबसे बड़ा विशेषता छे ओई मणि में जे ओई मणि के 8 घंटा पूजा केला से 8 भार सोना निकले छे। 8 भार सोना कहल जाय छे 2 कुंटल के। अब बताओ जिनका घर में 2 कुंटल सोना रोज एते वो गरीब रहते हैं। 2 कुंटल सोना रोज निकले चले। अथ सत्राजितो व्राता प्रसेन नाम कृहीचित कंटे वदत्वा मणि सद्यो हिमानु सैंधव। सत्राजित ओई मणि के की केला पूजा करके रख दिलखिन। सत्राजित के भाई भाई रहे जिनका नाम रहे प्रसेन। सत्राजित के भाई प्रसेन जी सोचला सब दिन भैया मणि पहिरे छे, आय हम भाई मणि के पहिर के देखी छी, हम केहन लगे छे मणि पहिर के। जे आदमी
गर्दन में तुलसी माला ने पहिरने रह दिया कोनो नया चीज पहिरत तो ओकरा उत्सुकता रहे छे ओ पहिर के हम लागब केना नवका कुर्ते सियो अहाँ तो जावे तक ओकरा धारण नहीं करबे तावे तक मन में इच्छा रही छे ई कुर्ता में हम लागब केना माता बहन से नवका साड़ी ले छथिन तो जावे ओकरा एक बेर पहिर के एना में मुंह नहीं देख लगी छथिन तावे उनका संतुष्टि नहीं मिले छे। बोलो राधे राधे। सत्राजित के भाई प्रसेन जी की कला सोचला सब दिन भैया पहिरे छै दे हम पहिर ली ओ मनी पहिर के चल गेला जंगल शिकार करे के जंगल जे गेला जंगल में एकटा सिंह देखल सिंह देखे छथिन कहू ताए जे मनी के स्वाद नहीं बुझैया से मनी लटके नहीं ई प्रसेन की करत मनी लक सिंह तुरंत चढ़ गेलखिन प्रसेन के ऊपर और प्रसेन के मार देलखिन और मनी लो लेला सिंह उमर से आबि रहल छला ऋक्षराज जामवान ऋक्षराजो अथ दृष्ट्वा मणिधरम हरिम हत्वा चतम बलि मिलद्वारी मणि जग्राह वीरजवा। ऋक्षराज जामवंत जी देखलखिन एकटा सिंह के गर्दन में मणि लटकल छै कहलखिन ई मणि के स्वादी की जाना गेल कहू त ई मणि हमरा घर में हेबाक जामवंत जी की केला ओइ सिंह के मार देलखिन अब मणि जामवंत जी लो लेला जामवंत जी मणि लो के गेला उनकर बेटी छलैन जिनकर नाम रहन जामवती जामवंत जी अपना बेटी के दो दिलखिन मणि उनकर पुत्री ई मणि के खिलौना समझ के खेला लगला आ कतेक सुंदर छै आप जखन जामवती जी लग में मणि पहुंच गेलखिन एतेक में द्वारका में सत्राजित के कान में खबर गेलैन जे हुनकर भाई के मृत्यु हो गेल। जामवंत जी के बारे में नहीं मालूम छै नहीं सिंह के बारे में मालूम छै एतेक मालूम छै जे हमर भाई के मृत्यु हो गेल। आब सत्राजित सोचे छै हमरा से कृष्ण एक दिन मणि मांगने रहे हम उनका मणि नहीं दिलिए हमरा लगैया हमरा भाई प्रसेन के कहीं कन्हैया तने मार दे ई हुनके काज भ सकैया दोसर किनको में ताकत नहीं छै जे हमर भाई के मार सकै यो कृष्णे टा को सकिया पूरा चित भ गेले किवदंती फैल गेल अतलोक मुकोद ग्रीना किवंती पले भवत कृष्णेन निहितो नूनम प्रसेनो मणि लिप्तुना। आप तो पूरा द्वारका में लोग शोर मचा देते है कन्हैया दा केहन आदमी छे हम जनै छी और मणि के लोभ में जामवंत जी के सत्राजित के भाई के मार देलखिन सत्राजित के भाई के प्रसेन के मार देलखिन मणि के लालच में भगवान के ऊपर अपयश लग गए कलंक लग गेलै। ए दुनिया में काजरों से पैघ कार्य यदि समझल जाए तो कलंक छी। काजल के दाग मिट जते छूट जते लेकिन जिनका जीवन में एक बार कलंक लग उन्हें सतम सुस्राव कृष्णो अपि दुर्यसो लिप्त माप्तमनि राष्ट्रो तस्य पदवीं पुरो को भी
क्षमावत गत्वा विपिन प्रसीन हरिनाम ययो वित्वा। जखन भगवान के ऊपर कलंक लगल गर्गाचार्य जी हमके कही छथि, गर्गाचार्य कहलखिन हे कन्हैया हाँ चौथ के चंद्रमा के दर्शन केलौं तैले आके चौथ के चंद्रमा मिथिलावासी के देखियो जकरा हम चौरचन पाबै कहै छियै तो दधी मटकुरी लक सिंगा प्रसेन जामता मंत्र छे जाबे ओ नहीं लेबे हमरा के चौरचन पाबन ओइसे जुड़ल छै। बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय। भगवान सोचला भाई कलंक तो लग गए लेकिन हम अपना के सच्चे गुना ए नागरिक के सामने पेश करी मनी के ताकत पर पूरा नागरिक सब लोग कन्हैया मनी के खोजे के लिए निकल मनी के खोजे के लिए कन्हैया गेलखिन जंगल गेला जंगल में पूछला कन्हैया तो जामवंत सिंह के प्यार के चिन्ह देखला सिंह के प्यार चिन्ह देखे देखे जामवंत जी के चरण चिन्ह देख ओई चरण के चिन्ह के देखैत देखैत कन्हैया जामवंत जी के गुफा में प्रवेश किए। जामवंत जी संगे 27 दिन 27 रात तक भगवान श्याम सुंदर कन्हैया के युद्ध भेल। जखन 12 दिन युद्ध के भ गेलै द्वादशाहं ततो प्रीत्या प्रति जगमुनि जालयम् तत्र ते कथयामासुरवान्त सर्वमादितो। जे कन्हैया के संगे संगे गेल रहथिन सखा और गुफा के बाहर रहथिन सब काना लगल कि 12 दिन हो एखन तक कन्हैया वापिस नहीं ला लगे कन्हैया के मार दिल आप कन्हैया मन मर गेला आप कन्हैया को नहीं देख सकते। दौड़ल दौड़ल जाके पूरा द्वारका में वो समाचार पहुंचा दिलखिन वसुदेव जी के कहलखिन जहां के पुत्र तो मर गए। सब लोग मूर्छित हो गया कहन रहल छथिन मुमोह सा परिवार सदा परमया सुचा चिंताया बहुधा कथम श्रेयो भवेनम। वसुदेव जी बड़ा चिंतित हो काना लग आप पुत्र के गुना दर्शन कर छोटा पुत्र है वो कंस सातम जे गर्भ में रहा तो रोनी गर्भ में चल गए। 8 संतान 8वां पुत्र है दुनिया से चल गए। जिनका पुत्र नहीं चे
उनकर उद्धार नहीं हो सकी। काना लगल की काने जी चलकिन वसुदेव जी। तही समय में नारद जी चलकिन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे, सब दोनों हाथ ऊपर करके सब मेरे साथ में गाएंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजुमन नारायण 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 भजुमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंच गेला कत बाबा हम बिसर जाइ छी कनी अपने याद कर दे। नारद जी कत पहुंच गेला वसुदेव जी। वसुदेव जी के जे काने देखला और काना लगलखिन। नारद जी कल की कौन दुखिया जोगी दुखी राजा दुखी संसार में सब दुखी है। कौन चिंता भोगला किया कने छी। हे यदु श्रेष्ठ वसुदेव अहाँ कौन चिंता में छी कुशल छी बताओ। वसुदेव जी कहे छथिन पुत्रों में अति प्रिया कृष्ण प्रसेन वेशनायतु। पुत्र तो हमरा बहुत ही ध्यान देवे पुत्र ते बहुत ही लेकिन अति प्रिय पुत्र एकटा है छे प्रिय और एकटा हो छे अति प्रिय। वसुदेव जी की कही छथिन पुत्रों में अति प्रिय कृष्ण जतेक पुत्र अछि ओय में अति प्रिय पुत्र जे छथि से के छै भगवान कन्हैया। कहे छथिन ओ कन्हैया हमर अति प्रिय पुत्र छै। ओ कन्हैया प्रसेन जी के खोजे के लेल गेला बन प्रसेन जी के मरल देखल मनी ताका लगला। मनी तके तके एकटा गुफा में चल गेला। एखन तक वो गुफा में से लौट के नहीं एला हमर प्रिय पुत्र। बहवो दिवसा जायाता नात्या में सुता। हमर जे पुत्र या एखन तक नहीं लौट के एला कत छै हमर पुत्र। नारद जी कही छथिन पुत्र प्राप्त ये यदु श्रेष्ठ देवी आराधया अंबिका। हे राजन यदि पुत्र के प्राप्ति करो चाहे छी दोबारा हेराल पुत्र के देखो चाहे छी यदि पुत्र के मुंह देखो चाहे छी। बहुत आदमी बेटो होइ छै ने बच्चा होइ छै ने हेरा जाइ छै नहीं अबै छै। हम अहाँ कनित रही छी त कियो कहि छथिन कन्हैया मरि गेला कियो कहि छथिन हेरा गेला। कहि छथिन यदि ओहि पुत्र के
हेराल पुत्र के पुनः दर्शन कर चाहे छी अहाँ भगवती अम्बा के मां दुर्गा के आराधना करू। तस्या आराधनेनेव सत्य श्रेयो हाववास्यसि। हे यदुश्रेष्ठ, हे राजन, हम आशीर्वाद दै छी अपने के कल्याण हैत। अहाँ महामाया के आराधना करू। वसुदेव जी कहे छथिन भगवान काही सा देवी किम प्रभाव महेश्वरी कतमाराधनन्तस्या देवर से कृपया वद। वसुदेव जी कहे छथिन हे देव ऋषि नारद, भगवती कौन भगवती, के देवी, कौन महेश्वरी, कौन महामाया, कौन जगदम्बा, कौन दुर्गा, कौन अम्बा, किनकर हम आवाहन करिए और उनकर प्रभाव की छे। कौन प्रकार वो महामाया के आराधना करना चाहिए से अहाँ बताओ। नारद वाच नारद कहे छे वसुदेव महाभाग शृणु संक्षेपतो मम। विस्तार से न देवी महात्मतुलम को वक्तुम विस्तरात। ओए भगवती महामाया के महात्म के विस्तार पूर्वक करे के सामर्थ्य इस संसार में ककरा में हो सकी बाबा। ओए भगवती के महिमा के वर्णन, ओए भगवती के गुण और बखान करे के सामर्थ्य ये दुनिया में ककरा में हो सके। जे विस्तार से कह देते जकन ब्रह्मा विष्णु महेश विकल के हे महामाया किस नहीं जाने छी। न मंत्रं नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति। हे महामाया हम किस नहीं जाने छी और की मत समापात की नास पापाग्नि तत् समान ही एवं जात्वा महादेवी जता जोग्यम तथा गुरु। हे महामाया किछ नहीं जनै छी। हे मां हमरा में कत सामर्थ्य हम के गुणगान कर सरकार जखन ब्रह्मा विष्णु महेश वर्णन नहीं को सकला तो सूत जी कहे छथिन सौनक जी के हम कत से विस्तार से। नारद जी कहलखिन जखन नारायण ने को सकला तो वसुदेव जी साउंड ऑपरेटर यहाँ पे रहिए। कहलखिन जखन भगवान नारायण ने को सकला नारद जी में कत से क्षमता। जकन व्यास जी के जतीन जन्मे जय के जन्मे जय जकान देवता लोग ने को सकला तो हम कत से कोता। जकान व्यास जी सनक वक्ता कहे जतीन हमरा में सामर्थ नहीं है। सरकारी बालक ई दास कौन खेत के मूली छी हमरा में कत सामर्थ महामाया के वर्णन को दे। ओ महामाया के कृपा यदि हो जाए तकने मुंह से दूगो बानी निकल लेकिन संक्षेप में सुनो किछ ए मुंह से निकल जाए महामाया के किनको में सामर्थ्य नहीं मिले वो महामाया के विस्तार वर्णन को देते। या सा भगवती नित्या सच्चिदानंद रूपनी
परात्परतरा देवी यया व्याप्तमिदं जगत्। ओ महामाया भगवती जी ओ केवल एक दिन का लेल दुर्गा पूजा लेल छथिन यो। अरे आमवासी ये दुर्गा पूजा है तीन तो भगवती के मनेबे आ दोसर दिन भगवती रैयाम से चल जाय छथिन ना। आ काली पूजा अयलै त अहाँ सब कहबै जे भगवती आबि गेलखिन आ काली पूजा के बाद ओ महामाया अहाँ के गाम छोड़ के भाग जाय छै। यदि ई भक्ति अछि ता कमजोर छी टूट जाए ते लका कमजोर नहीं रहो। ई कहियो हमर रैयाम वाली मैया सत्य छतीन, शाश्वत छतीन, नित्य छतीन और हर जगह छतीन, कन कन में छतीन मैया विराजमान। पर्दे में बैठे बैठे हे मां काली, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। बोली जगत जननी जगदम्बा काली की। आ गया तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। आ गया तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठ बैठे, पर्दे में बैठ बैठे यूं न मुस्कुराइए। कहिया एथनियो काली महारानी एथिन है। सब आदमी ताली बजाकर जिनका जिनका भगवती दोनों हाथ सुंदर सुंदर देने हुए, दोनों हाथ ऊपर करके गुणगान करे के बोली जगत जननी जगदम्बा काली की। आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। नहीं करोगे, नहीं करोगे माँ का भजन तो अंत अंत पछताओगे। नहीं करोगे माँ का भजन तो अंत अंत पछताओगे। उस मालिक के पास ओ बंदे क्या मुख लेके जाओगे। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके, एक भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए। सड़ को झुका ले सेड़ा वाली को मना ले, सड़ को झुका ले सेड़ा वाली को मना ले। पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। और एक साथ ताली बजा के आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना हटाओ। आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। आ गए तेरे दीवाने मैया पर्दा हटाइए। पर्दा हटाइए। प्रेम से बोलो जय मां काली, प्रेम से बोलो, जरा जोर जोड़ा बोलिए ना। प्रेम से बोलो जय मां काली, प्रेम से बोलो जय मां काली, मैं नहीं सुनिया जय मां काली, धीरे बोलो, जय मां काली, अरे सारे बोलो, जय मां काली, आते बोलो, अरे जाते बोलो। सही नहीं सुनिया मां काली, जय 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 मां काली। मां
जे भगवती के चरित्र हम अहाँ सुन जा रहल छी, ओ भगवती सर्वत्र विद्यमान छै। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगटे भगवाना। ईश्वासमिदं सर्वम, ओ परमात्मा, ओ भगवती, ओ पराम्बा महामाया सर्वत्र विद्यमान है। केवल रैयामटा वाली मैया नहीं छतीन, केवल भारत के जननी नहीं छतीन, ओ महामाया विश्व के जननी, जगत के रक्षक। ओ महामाया कथी छतीन तो सत्य छतीन, ओ असत्य नहीं, सत्य छतीन। सत्य स्वरूपा छथिन, उनकर स्वरूप जे छै ओ भगवती के स्वरूप असत्य नहीं, सत्य के स्वरूप छै। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में की कहने छै, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से पैघ संसार में कोनो धर्म नहीं छै। तो सत्य कथी छै? भगवती के चर्चा, भगवती के नाम, भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान के लीला ही सत्य छै। बाकी दुनिया जे देखे छी असत्य छै। असत संपातक पुंजा, असत्याद परा अधर्मो। असत के रास्ता पे चलने, जीवन में सत्य के रास्ता पे चलने ही धर्म छै। और श्रीमद् भागवत में वेद सुखदेव जी महाराज जखन मंगलाचरण केलखिन, श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में भी कोनो और स्वरूप के ध्यान नहीं केलखिन। तो सत्यम परम धीमहि, भागवत में चलू, भागवत में किनकर ध्यान केलखिन? सत्यम परम धीमहि, ओइ सत्य पुरुष के हम ध्यान करै छी। जखन व्यास सुखदेव जी महाराज भागवत के बीच में प्रवेश कला, ठाकुर जी के प्रकट उत्सव पहले, तो ओयोटम सत्य के चर्चा ले। सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। ओयोटम 8 बेर सत्य के उच्चारण केलखिन, और अंत में भी सत्य के। तो जीवन में यदि यहाँ के सत्य नहीं समझ सकलो, वो सत्य कौन चीज छिए, ताकि मानव तन प्राप्त करने धिक्कार। और कियो मरियो जाय छै त लाश के लोक जाय छै शमशान भूमि में, त की कहै छी हम अहाँ? राम नाम सत्य है। एकर अर्थ की भेल? परमात्मा के जे नाम छै, प्रभु के जे नाम छै, भगवती के जे नाम छै, वह सत्य। राम कृष्ण, राम कहियो, कृष्ण कहियो, दुर्गा कहियो, काली कहियो, शिव कहियो, हनुमान कहियो, जे कहियो, येन केन भावेन, जय भाव में आन हुनकर नाम ली, वही रूप में भगवती दर्शन देती। तो यह बात किनको ओठना मूरन होइत रहतैन, उपनयन होइत रहतैन, उनका घर में जाके कहबन राम नाम सत्य है। जिनका अपना उपनयन चुराकरण हुआ, या विवाह हुआ, या उपनयन मुंडन कोनो शुभ कर्म हुआ, उनका घर में चल जाओ और कह देवे प्रेम से राम नाम सत्य है। की हेतै बाबा?
बोलिए जगत जननी बोलो राधे। फिर ओ सत तो नहीं बचते, लेकिन अहाँ के गत जरूर वही ठम हो जाए। अहाँ के सब गत वही ठम को देता। क्या कलयुग छी सरकार, कलयुग में सत्य के बात लोग के मिर्च के तरह लगी छी। जता सत्य के चर्चा, जता धर्म के चर्चा, जता भगवान के चर्चा है, वो तो लोग देला नहीं चाहता। हम देखियो तब प्रमाण देवी भागवत के तक पे कथा भ रहल छी। आगा सुनबे करो कि देवता कहे छथिन जे यदि रयाम के धरती पर हम जन्म लेतो त एहन सौभाग्य हमरो प्राप्त होता, हमहू जाकर काली मंदिर में कथा सुनतो। लेकिन वो अभागा, वो पाखंडी लोग के देखियो जकर रयाम में जन्म भेलिया, वो घर में सुतलिया, वो मौज उड़ा एहन अमृत के धार बह रहल छै। तो कई जदिन वो भगवती जे छै सर्वत्र विद्यमान छै, शाश्वत छै। और वो भगवती के भक्ति में जे आनंद छे, वो संसार में कतो आनंद नहीं छे। वो भगवती ही आनंद स्वरूपा छे। और वही भगवती के लोग आनंदमयी भगवती कह के पुकार लकन तो हमरा अहाँ के आनंद के प्राप्ति हुई, आनंद के वर्षा। बोलिए आनंदमयी भगवती की जय। ओ भगवती करुणामयी छथि। और हिनकर जी स्वरूप चैन सत्य स्वरूपा छै, आनंद स्वरूपा भगवती छै। और ई परा देवी जगत में हर जगह विद्वान छै। जिनकर आराधना के प्रभाव से ब्रह्मा, ध्यान देवे, कोई भगवती के आराधना को के ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बन गया। वही भगवती के पूजा का ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता बन गया। वही भगवती के आराधना को के विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हो गया। इतवी ने ओए भगवती के आराधना के भगवान नारायण, भगवान विष्णु संसार के पालन स्वरूप। ओए भगवती के आराधना को के देवाधिदेव महादेव कृपा कटाक्ष भगवान संगर संहार कारक बन गया। तैलक वही महामाया के आराधना सर्वोपरि मानल गेलै। और संसार में सब बंधन से मुक्त यदि होय के लिए चाहे छी, सा विद्या परमा देवी, सा विद्या परमा देवी शैव सर्वेश्वरी। हाँ, ओ भगवती सर्वेश्वरी छै। संसार में सबके वही महामाया के ही चरण में जा पड़े छै। बोलिए जगदम्बा माता की जय। ओ समस्त ईश्वर के ईश्वरी छै। यदि देवता ईश्वर छै तो महामाया ईश्वरी छै। ओ महामाया ही अपन शक्ति से ओ आगा बाबा जे कहला ओ आगा चर्चा छे जे ओ महामाया ही ओ विष्णु संगे लक्ष्मी स्वरूपा बन के छथि। लेकिन एखने बाबा सब बात कह देबै तो आगा की हेतै, किछ रहत। बोलिए जगतनी जगदम्बा की जय। नवरात्र विधानेनो संपूज्य जगदम्बिका नवाहु भी पुराणं च देव्या भागवतं शृणु।
कहे जतीन वसुदेव जी के देव ऋषि नारद जी, हे वसुदेव जी, ओ महामाया के नवरात्रा में, दुर्गा पूजा में विधि विधान के अनुसार विधिवत पूजा हेबाक चाहिए। 9 दिन में नवो रूप के पूजा करी और ओ महामाया के परम दुर्लभ जे चरित्र छे देवी भागवत, ऐ देवी भागवत के श्रवण करू। यदि अपने ई देवी भागवत श्रवण को ले, हमारा विश्वास निश्चित रूप से अहाँ के पुत्र छोरू पुत्र संगे अहाँ के पुतहुओ बहुत जल्दी आबि जात। बोलो राधे राधे। अहाँ बेटा का बात करी छी, पुतहुओ आबि जात। ओ महामाया की कृपा से चिंता नहीं करू, पुराण के पाठ करू, सब दुर्लभ चीज के प्राप्ति को ले, वो दूर नहीं छी। इत्युक्तो नारदै वासो वसुदेवः प्रणम्य तमा उवाच परया प्रीत्या नारदं मुनि सत्यमा। नारद जी के वसुदेव मुनि के कलकिन आप प्रेम पूर्वक कथा के आयोजन करो। वसुदेव जी कहे जतीन जो भगवती के आकाशवाणी भेल रहे एक समय में पूर्व काल। पुराण भोगीरा कंसो देवक्याम अष्टम गर्भता ज्ञात्वाम मृत्यु पापो मां सर्वाजत्मा। आम हमरा याद आबि गेल, वह भगवती छै नंद गोप गृहे जाता जसोदा गर्भ संभवा। ओ भगवती वह छै जखन हमर पत्नी देवकी के वसुदेव जी जखन हमर पत्नी देवकी के विदा करै छथि भोजराज कंस, त आकाशवाणी भेलै, हे भोजराज कंस जे बहिन देवकी के यहाँ कन्यादान क के विवाह करा के रथ में बैसा के आई विदाई कर रहल छिए। अही बहिन देवकी के देवक्यम अष्टम गर्भता, 8म गर्भ जे हेते ओई गर्भ से जे संतान जन्म लेत ज्ञात्वाम मृत्यु, ओकरे द्वारा आके मृत्यु है तो वहां के काल तुरंत देवकी के मारे छोड़ सके। मेरा देवकी नहीं जन्म लेत काल ई चरित्र आगा सुनबे कर। कलकिन वह महामाया नंद बाबा के घर में वह महामाया भगवती एक कन्या के रूप में एलखिन, जिनकर नाम परलैन एक नंदा भगवती। वह भगवती के जखन वसुदेव जी अपना कुटिया में अपना मथुरा के कारागार में अनलखिन और कंस जखन पत्थर पे पटकलखिन, वह भगवती 8टा भुजा धारण करके विंध्याचल पर्वत में वास कलखिन। बोलिए विंध्यवासिनी भगवती की जय। तदो विंध्याचल की वासिनी, वह भगवती विंध्याचल में वास कलखिन। कई जतीन आहा ओए महामाया के चरित्र सुनो और ओ भगवती के चरित्र सुनला से ही आके सब सिद्ध के प्राप्ति हो जाए। कलकिन ओ अंबा के पावन चरित्र आहा सुनोवा सुनेव लगलकिन। अतो भागवतम देव्यास्त्वमेक श्रावय प्रभो मद भाग्या देव देवर से संप्राप्तो असी दयानिधे। हे प्रभु आवा हमरा देवी भागवत के कथा सुनो। हे दयानिधान, बड़ा सौभाग्य से विद्वान के, संत के, वैष्णव के
दर्शन होइ छै। और जखन महामाया के विशेष कृपा होइ छै, जखन किनको भाग्य के उदय होइ छै, भाग्योदयन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा। जखन भाग्य के उदय होइ छै, पूर्व जन्म के पुण्य घड़ा में भर जाय छै, जखन माता रानी की असीम कृपा, जखन गुरु के असीम कृपा भ जा जीव पर, जखन माता पिता पूर्वज के पितर के कृपा पड़ा, तखन एहन संजोग होइ छै और लोग भगवती के चरित्र सुने के लिए बैसै छै। और ओहा दिन सुदीन भ जाय छै जे दिन अहाँ भगवती के चरित्र सुनै के लिए बैसलौ। और ई बिना भगवती के कृपा के संभव नहीं छै जे अहाँ भगवती के कथा सुनै के लिए बैसै छी। और बिना कथा के सत्संग विवेक नहीं भेट सकैया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना भगवती के कृपा, बिना परमात्मा के कृपा ई सहज नहीं छे, सुलभ नहीं छे, प्राप्त नहीं कर सके छिए। बाबा जे अपना कान से रियाम में कथा भ रहल छे सुन नहीं आयल, कान से ही कथा नहीं सुनैया, उनकर कान कथी छिए? मेढक के वीर। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद अहि भवन। जे अपना कान से परमात्मा के भगवती के चरित्र के नहीं सुनला, उनके कान जे छी वो मेढक के बील छी। बेंग जकरा कहियो देहाती भाषा, बेंग के निवास स्थान जी बोला दे तै लक श्रोतव्यम, ऐ कान से सुनो तकती भागवती कथा, भगवती के चरित्र जिसे आके भाग खुल जाए। वसुदेव जी वचन सुन के नारद जी बड़ा प्रसन्न भेला। शुभ नक्षत्र में देवी भागवत आरंभ भेलै। कथा विघ्ने विद्यातार्थम दुजा जे नवाक्षरम। जेना पंचाक्षर मंत्र होइ छै, शिव पंचाक्षर, द्वादश अक्षर मंत्र होइ छै, तेना नवाक्षर मंत्र होइ छै। ओ ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मार्कंडेय पुराण में मंत्र के विस्तार पूर्वक वर्णन है। मंत्र के महत्व के चर्चा कलकिन देवी स्तोत्र पाठ कर लगलखिन। प्रथम अस्कंद मारप्य श्री नारदो मुखोद्गतम सुरस्वाव वसुदेवश्च भक्त्या भगवतामृतम्। प्रथम स्कंद से प्रारंभ वसुदेव जी देवर्षि नारद जी के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप देवी भागवत महापुराण के भक्ति पूर्वक श्रवण कर लगला। आय कथा के नौमम दिन आबि गेले वसुदेव जी के। नौमे अही कथा पुरतो पुस्तकम वाचकम तथा प्रसन्न पूजयामास वसुदेव महामना। नौमा दिन कथा समाप्ति हुई के महामनस्वी वसुदेव जी देवी भागवत ग्रंथ के और कथा वाचक के पूजा करके
प्रसन्न भ गेला, प्रसन्न चित भ के पूजा केलखिन। अत तत्र बिलस्याम कृष्ण जाम्बतो मृधे कृष्ण मुष्टिके विनिष्टश्च अंग पाण। ऐ 27वां दिन भगवान श्याम सुंदर के जामवंत जी संगे युद्ध जे कर रहल छै। आइ 27वां दिन जखन युद्ध चल रहल है, 27 दिन 27 रात युद्ध भेलै, जामवंत जी शिथिल भ गेला। सुन रे निर्बल केवल राम, त कही छथिन हाथ जोड़ के जामवंत जी, सरकार अपने के छिए, एहि धरती पर हमरा हरावे वाला, परास्त करे वाला वीर क्यों जन्म नहीं लेने रहा। के भगवान कन्हैया राम के स्वरूप में दर्शन तो देखिन। ज्ञातो असि रघुवर जस यत्रोसात सरिताम पति क्षोभम जगाम लंका चौरावन सान गो हत। हम राम हो प्रभु चरण लो, चरण लो। जामवंत जी सिर झुका ले, हे प्रभु बहुत बड़ा गलती हम कह दिलो, हम अहाँ के पहचान नहीं सकलो, हमरा नहीं मालूम चल अहाँ साक्षात नारायण हैं, हमरा से ले ले। लेकिन आय हाय अहाँ के ताकत के जान ले लो। भगवान राम के रूप में कन्हैया के जतीन, हे जामवंत जी जखन हम त्रेता में राम बन के आयल रहो, जखन हनुमान जी के लंका पठेव लगलिए, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाई राम काज लगी तब अवतार। सुनत भयो प्रभताकारा जखन हनुमान जी के लंका भेजो लगलिए, अहाँ के मन में क्रोध उत्पन्न भेल। प्रभु हमरा वीरता के समझ नहीं रहल छै, हनुमान जी के किया बुझे छथि कि कमजोर छी। अहाँ कहने रहो जे हे प्रभु यदि अहाँ हमरा कमजोर समझे छी तो एक हाथ हमरो साहस हो जाओ, हमरो बल कहाँ आजमाइए। त्रेता में अहाँ सेवक रहो, सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध इत निक बात नहीं हो। के बचन देने रहो, त्रेता में दीक्षा पूरा नहीं कर सको, लेकिन अगला युग में जरूर पूरा करब। 27 दिन सब पूरा के लो, बोलो राधे। 27 दिन ऐप हो गई। लेकिन प्रभु आप हमर प्राण जय के समय में चौथा भाग और त्रेता में अहाँ के दर्शन जखन हम केने रहो, जखन अहाँ जनकपुर गेल रहो, जनक जी महाराज के जखन अहाँ जमाया बनल रहिए, आ जनक जी अहाँ के गला से लगेने रहे, तो हमरो मन में इच्छा रहा और अहाँ वचन देने रहिए पूरा कर। हमर बेटी जामवंत, हुनकर हाथ पकड़ लियो, उनका संगे पानी ग्रहण संस्कार और अहाँ के दर्शन को ले हमर प्राण अंत हो जा। तैना भेले जामवती जी संगे विवाह करके। लेकिन
एक प्रसंग के तो आगा लिए चला, लेकिन किछ रामचरित मानस के ओर हम प्रवेश करै छियै। जय समय में प्रभु राम लंका विजय प्राप्त को के अयोध्या के राज सिंहासन पे जखन विराजमान भेला त मिथिला से पत्र गलैन प्रभु लग। जमय राजा चारू दुल्हा दुल्हीन, चारू दुल्हा और दुल्हीन किछ दिन के लिए मिथिला में आवे। हाँ, किछ दिन ले अपने मिथिला में अभियो बड़ा के युद्ध केलो, लड़लो और संगे संगे जमाइए बेटी टाने अहाँ संगे जतेक बानरी सेना रहे तिनको लोके आप ई पत्र अयोध्या में पढ़ल सब बानर प्रसन्न छे। आइए हमरा कियो कहले जे रैयामो में बहुत बानर आबि गेल छे त सरकार सब बानरी सेना प्रसन्न भ गेल कि थोड़ा कमेटी के कोई कार्यकर्ता से आग्रह है, वृंदावन धाम से जो कलाकार लोग आए हैं उनको रूम दिखा दें। बोले जगदीश जगदम्बा माता की। हाँ, और जल्दी तैयार हो जाना अजी, 1 घंटा में। राधा कृष्ण कई दिन जखन पत्र सब सुनला जे मिथिला से निमंत्रण आयल, ए प्रभु के विवाह भेलै। हम तो बराती नहीं गेल रहूं, सब गेल रहे तो हम नहीं गेल रहूं। राम जी के सासुर जाय के मौका हमरो सब कई बेर भेटल। केहन मिथिला नगर छी, हमहू दर्शन करब। सब प्रसन्न छथिन। राम जी कहलखिन सब जथिन हमर सासुर, लेकिन बानर एकोटा नहीं जाए। सब हमर सासुर जता, लेकिन एकोटा मांडी सेना बानर नहीं जता। क्या नहीं जता? कहलखिन इनकर अपन आदत नहीं न जते। बानर का आदत छे क्यों खाइत रही छे त आगे सब प्लेट लग छीन के चल गेल। हमर सासुर में हमर सैर हमर सार क्यों भोजन करत रहता और आगा सब प्लेट छीन के भाग जाता। हमर त इज्जत चल जा। सब बानर कहना लगल अन्न जल त्याग देलखिन। प्रभु ई बात किया कही छथिन हम नहीं जा, हम प्राण त्याग देबै अयोध्या में। हमरा जवाब दिया राम जी के सासुर हमू मिथिला देखबे। मिथिला छै के मिथिला के चर्चा इतिहास में सुनने रहो। ओई मिथिला में महादेवो अबै के लेल तरसै छै। ओई मिथिला में आदि शक्ति मां भगवती प्रकट भेने छथिन। ओई मिथिला में जरूर हम जाए। के नहीं मिथिला। हनुमान जी कहलखिन सरकार की करबे लो चलियो सब। जामवन जी कहलखिन हम सब के ट्रेनिंग दै छी किछ दिन के, सब के बता देबे कोना चलनै छै। जामवन जी सब के ट्रेनिंग देलखिन। और बानर सेना के अध्यक्ष कर रहल छै जामवन जी। आप बहुत दिन तक जामवन जी सिखेलखिन कोना मिथिला में चलनै छै, कोना खेनै छै। जामवन जी कहलखिन जखन हम भोजन करब तहूँ सब भोजन करब।
हम एकटा हाथ उठाएब तहु सब एके गो उठाएब, हम दुनू उठाएब तहु सब दुनू उठाएब। राम जी के कहलखिन सब बानर शिक्षित भ गेला, चलू मिथिला राम जी सब बांडी सेना लोग आ मिथिला में जे एलखिन सब बानर जे एक लाइन से चल रहल छथि, मिथिलावासी राम जी के की देखता, ओइ बानरे के देखे छै। देखियो ने आगे यह बानर सब रहे राम जी के मदद केलखिन, राम जी के सीता के खोज केलखिन। ऐसे राधे कह जतीन यहाँ बानर सब चलकिन, देखियो नहीं इनकर चलना है, सब एक लाइन से चल रहा है। कतेक सुंदर ही बानर लगे छे, हमरा मन ये जे मिथिले में बानर हो रही जाइता एन रयाम सनक गांव हेते त बानर छोड़ा चाहते थोड़ी ए काम के, तो सब गेला, सब बानर पहुंचला, सबके भोजन के व्यवस्था रही। अब बानर के फल से बेसी स्नेह और 56 प्रकार के व्यंजन परोसल। जामवन जी सबसे ऊंचा सिंहासन पर बैसल जत खाइले, सब बानर देख रहल छथिन जामवन जी के तरफ। पूरी सब्जी मिठाई अनेक तरह के फल, आम के मौसम रहे, आम पत्ता पे पड़ रहे। अब सब सोचे की खाए नहीं खाए, पत्ता में भोजन परोसल छैन, लेकिन एकोटा बानर छू नहीं रहल छथिन। कहलखिन इतिहास में पहले हन बानर के देखलिए जे बानर लोग के आगा से छीन के भाग जाए, तिनका आगा में पत्ता राखल छै लेकिन किछ स्वीकार नहीं करै छै। ओ सब टकटकी लगेने छथिन जामवन जी के तरफ, जो केखन उठेता जामवन जी आम के फल उठेला आ दांत से जे छीला लगलखिन ने, ओ आम हाथ से छूट गेले, पिछेरे गेले। आप सोचे छथिन जे हाथ से छूट गेल आ नहीं उठेबे तो लोग की कहा। जामवन जी तुरंत कूद पड़ला ओए आम के उठावे ले। सब बानर देखलखिन जामवन जी के हाथ से कोना छूटले, सब बानर जान बुझ के आम के फेंक देलखिन और एकटा पर एकटा बानर कूद पड़ला। राम जी कहलखिन बानर सब का आदत कहियो जाय वाला नहीं छै, ये सब अपन स्वभाव से जाय वाला नहीं छै, ये हमर नाक कटा देला। जामवन जी के ऊपर क्रोध करऽ लगल, डटऽ लगल। जखन जामवन जी के डटल की जहाँ के कहने रहो जे बानर सबके नहीं आनबे तो हमर बात नहीं मान लो, लोग कहे ये हमर नाक कटा देला ई बानर। जामवन जी के आंख से आंसू जा लगा। जनक जी महाराज राम जी के पकड़ ले और हृदय से लगे, जमै राजा ससुराल में आब के लोग किनको पर क्रोध नहीं करे छे और जोर से नहीं बजे छे सासुर में, और इतने क्रोधो ठीक नहीं छे, भेले गलती बिसर जाओ, छोड़ दियो। जखन जनक जी महाराज के जनक जी महाराज राम जी के पकड़ने रहती, हृदय से लगा के रखने रहती, जामवन जी देखल, जामवन जी के प्रभु आए यदि हमर जमाया रहता तहाँ के हमहू हृदय से लगे,
हमर एकटा इच्छा है जे एक दिन अहाँ हमरो जमाया बनू और हमू अहाँ के हृदय से लगावी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान कलकिन तथास्तु। द्वापर में आयो 27वां दिन कलकिन मनुजा ही राजू से मिलही सो आके जे इच्छा रहा से बर प्राप्त भेल। आके हम जमाया बन गेलौं, आके पुत्री के स्वीकार के। जामवंत जी के प्राण के अंत भेलैन और उत से समंतक मणि लेला और पत्नी के संगे लौक भगवान जा रहल छे अपना पिताजी के पास। पिताजी के आए नवा यज्ञ के समाप्ति के दिन छे। कथा समाप्ति दिवसे वसुदेव उदारधी ब्राह्मणान भोजयामास दक्षिणाभिरतोषय। वसुदेव जी कथा समाप्ति को के विसर्जन को के ब्राह्मण के भोजन करेला, कुमार के भोजन करेला। अब ब्राह्मण के दक्षिणा देव लगलखिन। सब ब्राह्मण आशीर्वाद दिलखिन। आशीर्वाचम प्रयुंजानाम द्विजायत समये हरि। हे राजा अहा के जे इच्छा रहा जे संकल्प लोग के अहा ई नवा यज्ञ केलौं, ई देवी भागवत कथा के आयोजन केलौं। जाओ ओ महामाया अहा को इच्छा पूर्ण करता। ब्राह्मण के मुंह से ही वचन निकलन। वही समय में भगवान कृष्ण अपन पत्नी के हाथ पकड़ के पहुंच गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज गांव छने तस्मिन पत्न्या सह मनीधर भारजाया सहितं कृष्णं वसुदेव पुरोगमा दृष्ट्वा हर्षा सुपूर्णासा शंबापु परामधाम। आप ते खुशी भोगला वसुदेव जी, आप आनंदित भोगला। देव ऋषि नारद कहे छथिन हे वसुदेव आके कनेरो ने महामाया के आराधना केला से दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु के प्राप्त करेंगे। आया के पुत्र जे हेरा गेल रहे पुतो के लोग पुतो के परिचय करूंगा कहियोगा। अब खुशी उत्साह के संगे रहू। बड़ा मन गदगद हो गए सबके संतुष्ट को के। हरि चरित्रमिदं यत्कृतितं दुर्शोधनं पठति विमलभक्त्या सुदचिदा शृणोति सो भवति सुख पूर्णा सर्वदा सिद्ध कामो जगती च बहुसो जानते भक्ति मार्गं लभे। जे क्यों मनुष्य निष्कपट भक्ति और शुद्ध हृदय से भगवान के विख्यात कथा ई कलंक नाश करे वाला कथा छी। ई भगवती के चरित्र कलंक नाश करे वाला चरित्र छी। जे क्यों श्रवण करे छै, जे पढ़े छै, जे सुनै छै ओ पूर्ण सुखी हो जाए छै और उनका जीवन में कलंक के दाग नहीं लगे छै। बोलो राधे राधे। और जगत में सब मनोकामना के पूर्ण करे छै और मृत्यु के अंत में वो मोक्ष के प्राप्त को ले छै। भगवती के चरित्र के विशेषता छै। बोलिए जगजनी जगदम्बा की। जगदम्बा के दुवरिया चलू चलू ना रैयाम नगरिया
चलू चलू ना रैयाम नगरिया माँ काली दिलन बुलावा माँ काली दिलन बुलावा माँ काली दिलन बुलावा माँ काली दिलन बुलावा काली के है यो दुवरिया चलू चलू न रैयाम नगरिया। ताली बजा के सब आदमी बोली जगत जननी जगदम्बा की माँ काली दिलन बुलावा माँ काली दिलन बुलावा। चलू देखा मंगरौनी में बुढ़िया माँ के आंगन बुढ़िया माँ के दर्शन के ने जीवन है ते सुहावन। चलू देखब रैयाम गाम में काली माँ के आंगन काली माँ के दर्शन के ने जीवन है ते सुहावन। चलू चलू उचट चलू कालिया माँ के दर्शन डगरिया पहुँचबियो माँ के दुआरिया मैया दिलन बुलावायो माँ काली दिलन बुलावा माँ काली के यो दुआरिया चलू चलू न रैयाम नगरिया माँ काली दिलन बुलावायो माँ काली दिलन बुलावा। रैयाम में ये चमके काली माँ के मंदिर मैया जी के चरण पखारे पावन सुंदर पोखरी बीच रैयाम में यो चमके काली माँ के मंदिर मैया जी के चरण पखारे पावन सुंदर पोखरी। चलू चलू रैयाम चलू कालिया काली दर्शन धन धान के खजाना सुख शांति के यो ठिकाना माँ काली दिलन बुलावायो माँ काली
दरभंगा में देवी दर्शन देवी श्यामा माई, दरभंगा में देवी दर्शन देवी श्यामा माई, माँ सिद्धेश्वरी गोर लगई छी जय जय काली माई, दरभंगा के राज किला में गूंजे जय जय काली, भेली मैया के दीवाना महाराज के यो घराना, मैया दलन बुलावायो माँ काली दलन बुलावा, माँ काली के दुवरिया चल चलो नरैया नगरिया। कनी अपना गांव के लिए सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके माँ काली दलन बुलावायो, माँ काली दलन बुलावा, माँ काली के दुवरिया चलो चलो नरयाम नगरिया, माँ काली दलन बुलावायो, माता दलन बुलावा, जगदम्बा दलन बुलावायो, माँ काली दलन बुलावा। बोलिए जगदम्बा काली की। सुतवाच देवी भागवतस्यास्य महात्म यत्र गीयते। सूत जी कहे दिन सौनक जी की, हे सौनकादिक ऋषि, हाँ वो महामाया भगवती के अनुपम दूसर इतिहास वर्णन कर। एकदा कुंभ योनिस्तु लोपा मुद्रा पत्र मुनि गत्वा कुमारम प्रवक्ष्य विविधा। एक वे कुंभ योनि लोपा मुद्रापति महर्षि अगस्त ऋषि कुमार कार्तिक के पास गया। उनकर भली भांति पूजा केलखिन। अब पूजा कके दिन स तस्मै भगवान अस्कंद कथयामास भूरिस दान व्रतादीनां महात्मचोदितः तदा। भगवान कार्तिक कहते तीर्थ व्रत दान महात्म अनेक के वर्णन केलौ। बनारस में जे छे मणिकर्णिका घाट तकरो वर्णन केलौ। सब तीर्थ के गंगा इत्यादि के विस्तार पूर्वक सुनिलौ। ई सुन के अगस्त मुनि बड़ा प्रसन्न हो गया और महातेज कुमार कार्तिक से लोक कल्याण का लेल पूछलखिन। जे संसार के कल्याण कोना हेते से कहू। यत्रां देवीं श्री भागवतस्या श्री भागवत महात्म कुंभक्तु विस्त्राद क्षमा सुनो संचेत ब्राह्मण कत्यान संप्राणात। कहते हे मुनि ओ ये भगवती महामाया जी छथिन। ओ महामाया के बांगमय मूर्ति देवी भागवत कोनो पुस्तक जना लोग माइट के मूर्ति बनेबे, सोना के बनेबे या चांदी के बनेबे या पत्थर के बनेबे, कोनो धातु कोनो रत्न के बनेबे और उनका भगवान बन के पूजा करिए। तैना जना कोनो आन चीज के मूर्ति बनेलो
तेना देवी भागवत शब्दमयी मूर्ति छिए, शब्द ही भगवती है। वो शब्द रूप में जन जन में विद्वान छे भगवती। कलगेन ओई जगदम्बा के जे पठन पाठन करैया, ओ एहि लोक में कोनो दुर्लभ चीज एहन नहीं चीज एकरा प्राप्त नहीं हो सकैया। कलगेन एकर प्रमाण छे आसी दिवसता पुत्र श्राद्ध देवीति श्रुता शोपत्न्यों करोष्टिष्टम वसिष्ठानो लेकिन हे महाराज आके केरल छी विवस्वान के पुत्र भेला। सूर्यवंश में विवस्वान राजा के पुत्र भेला, जिनकर नाम छियन श्राद्ध देव। श्राद्ध देव, लेकिन श्राद्ध देव के संतान नहीं रहे। असंतान नहीं रहे तो चिंता और चले। जना पुत्र के उद्धार कोना है वशिष्ठ जी के बच्चे गुरु रहे। हे गुरुदेव, संतानहीन जीवन का तो धिक्कार कोनो उपाय बता। कल के ना पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, जिस यहाँ के घर में पुत्र की प्राप्ति है। अब राजा की इच्छा रहे ये हमारा पुत्र हुआ, लेकिन रानी के की इच्छा रहे हमारा बेटी हुआ, पुत्री हुआ। राजा के क्या रहे पुत्र प्राप्ति हुआ, लेकिन उनकर पत्नी श्राद्ध देव के जे पत्नी रहे यज्ञ में हवन में आहुति देवला जे होता हो छै तो होता के कहलखिन जे अहाँ कोनो दोसर मंत्र पढ़ दियो जे हमरा बेटा के जगह बेटी हुआ। हमरा बेटा नहीं चाहिए, हमरा बेटी चाहिए। जे धन लेवे से हम दे मालो माल को देव सब पंडित जी के मंत्र के उल्टा दिया। कलकिन ठीक है, मन में संकल्प लो लेकिन एकर विपरीत मनसा चिंतन होता। अब हवन में आहुति दे छथिन, चिंता करी छथिन बेटा होय की बेटी। देखियो जेने मन में सोचबे पूजा पाठ करे समय में तेने बोले होता जे चिंतन के, लेकिन बेटी बेटी बेटा बेटी हो जते तो मालो माल हो जा। तिलक कहे छे देव कर्म पूजा कर्म कोनो कर्म समय में आन चीज के चिंतन नहीं कर होता जे चिंतन के, लेकिन बेटी के परिणाम बेटी। राजा की इच्छा रहे बेटा हो, लेकिन वो बेटा नहीं भोके बेटी भेलखिन। जे बेटी के नाम जिनकर नाम राखल गए इला। इला अत राजा दृष्ट्वा प्रवाच विमनाम गुरुम कदम संकल्पये जातम प्रभो तव। राजा उदास हो गए, अपना गुरु के कहते गुरुदेव हम तो जग के ने रहो पुत्र प्राप्ति कर ले, लेकिन फेरी बेटी को ना भेल। कत्ता गड़बड़ भेले जग में से तचित्वा समनु तत्यो ज्ञात्वा होतृ विक्रमम ईश्वरम शरणम यात कलाया पुस्तकामया। वशिष्ठ जी ध्यान लगा के देखल कहते तो होता के गड़बड़ी। आप वशिष्ठ जी जिन गला जे होता गड़बड़ी के ने इलाके पुत्र बनेबे के कामना से ईश्वर के शरण में लिखे तब केलखिन जे बेटी से बेटा बना दियो। आप तुरंत उनकर तपस्या के फल जे बेटी रहे इला
वशिष्ठ जी की कृपा से वो बेटी बेटा में बदल गई। बोलिए जगदम्बा माता की जय। वही पुत्र के सब संस्कार भेले, वही पुत्र के नाम राखल गलन सुदयुम्न। सुदयुम्न सब नदी के निधान भूत सागर के भांति सब विद्या के निधान छे। अतकालीन सुदुम्न तारुण्य संवायचो मृगयार्तम मनम यातो हयमाउ संदवम। ई सुदुम्न जे चैत किस समय बितला पर युवा हो गला। एक दिन सिंधु देश घोड़ा पर चिर के आखेट वन में गला शिकार करे। राजा सब के शिकार करे के रहे। ओ जखन शिकार करे के लेल गेला, जैत जैत आनंदपूर्ण वन में चल गला। कतो त हिमालय के तलहटी। हिमालय पर के रही छथिन महादेव। जखने हिमालय पर गेलखिन तलहटी में पहुंच गला, उस समय में महादेव अपना पत्नी संगे अपर्णा के संगे आनंद पूर्ण मुद्रा में रहत महादेव रमन को रहल छथिन। अरम दैव देवस्तु शंकरो भगवान मुदा। बड़ा आनंद संगे महादेव चला। वही समय में भगवान शंकर के दर्शन के इच्छा से पहुंच गए। पार्वती लज्जित हो गई। कहो पार्वती सोचल की कहो केहन सुंदर हम दोनों पति पत्नी रमन करे चलो। ई आबि गेल एत आप की कल जाए। लज्जा भेले। उनका श्राप तो दिलखिन माता पार्वती जो तो पुरुष से स्त्री बन जाओ। और आए के बाद जंगल में जे कियो पुरुष आया, वही जंगल के से हो श्राप दिलखिन जे कियो आए के बाद जंगल में प्रवेश कर वो स्त्री बन जाए। राजा स्त्री बनलखिन। स्त्री भूतानां बलराम वृक्षमितः अथा सुंदरी योसा विचार वने वने। इनके विचरण करे इनका भेंट भेलैन चंद्रमा संगे। चंद्रमा संगे भेंट भेलैन और चंद्रमा के पुत्र के भेला बुध। अब बुध पर मोहित भ गेलखिन के इला जे स्त्री बनल छी। बुध पे मोहित भ गेलखिन इला। दुनू के महामाया के कृपा से विवाह भ गेलै। वरम वरेयम प्रसेयते मनसी वर्तते। दोनों के विवाह भेलैन। किनकर किनकर त बुध के और इला के। दोनों के विवाह के बाद सुंदर पुत्र भेलैन। जे पुत्र के नाम पड़लैन पुरुरवा। अतकालीन कियता पुरुरवा मुसबजात तमसम। बहुत दिन बीत गए। जखन इला के स्मरण भेलै कि ओ पुरुष से स्त्री बनल रहथिन, कहलखिन हम तो पुरुष रहो स्त्री बन गेलहुँ। गलानी भेलै। तखन वो आश्रम में गेलखिन कतऽ वशिष्ठ जी के पास। समाचार सबटा बतेलखिन वशिष्ठ जी के। वशिष्ठ जी कहलखिन सुनो एकेटा काज करू अहाँ। जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणी
सुराराते जय आनंद गुणालये नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुर्ग हंत्री दुष्ट देत निषूदनी भक्ति गम्ये महामाये नमस्ते जगदांबिके संसार सागरोत्तार पोते बोध पदाम्बुजे ब्रह्मादयो विदोहं सेवया विश्व समवाप्नया प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्ग प्रदायिनी एवं अस्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्तया वशिष्ठ मुनिना प्रसन्नात् वशिष्ठ जी महामाया के आराधना कलखिन और वशिष्ठ जी कहलखिन पुररवा के सुनो अहाँ जे मन में सोचे छी वो अहाँ के इच्छा पूरा है और इलाज स्त्री बनल छे यदि चाहे जो मुक्त होइला चाहे तो कहीं महादेव की उपासना करे और मां भगवती की शिव और शिवा के यदि वो आराधना करता तखनी वो मुक्त हो सके महामाया की उपासना केलखिन बोला महामाया तो श्राप देने रहतीन जो स्त्री बन जो भगवती महादेव के दया आए महादेव कलकिन जो 1 महीना पुरुष बनब और 1 महीना स्त्री बन अब तो और लज्जित हो रहा है 1 महीना पुरुष 1 महीना स्त्री लेकिन वशिष्ठ जी सुद्युम्न के सदा पुरुष बने चाहे लेकिन भगवती के आराधना के लेकिन कलकिन भगवती के आराधना करू हे राजा आप के पुरुष भगवती बना सके सदा के लिए और क्यों नहीं सुद्युम्न वस्त्राप्य प्रीत्या पूर्णम तद प्रिय शंकरम देवी भागवतम नाम नवाहो भी ज्योतम हे मुनिश्रेष्ठ देवी भागवत की कथा के आयोजन करू नवा महायज्ञ करू यदि ई श्रवण कोले गारंटी कहे छी पुरुष तत्व के प्राप्ति कोले लेकिन यदि कथा सुनला से हम पुरुष बन जाए तो कोनो आपत्ति थोड़ी छे यार राजा सुद्युम्न भगवती के आराधना केला बड़ा सुंदर ही कथा श्रवण केला और भगवती के कृपा एहन भेलैन जे राजा सुद्युम्न पुरुष तत्व प्राप्त केला भगवती आशीर्वाद देलखिन जगदम्बा अंदर ध्यान भ गेलखिन 9 दिन तक ई कथा सुनला ए कथा के प्रभाव एहन छे जे सुद्युम्न के पुरुष बना देलखिन जगदम्बा माता की जय आगा रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन देवी भागवत के श्रवण से दुर्गम के मन बंतराधिपति के पुत्र के प्राप्ति भेलैन सूत जी महाराज सौनकादिक मुनि के कही सुनो ऋत्वाक मुनि के द्वारा रेवती नक्षत्र के श्राप लगल ऋत्वाक मुनि के द्वारा हे ऋषि सावधान होके सुनू बड़ा सुंदर कथा सुना रहल छी ऋत्वाक नामक एगो बहुत प्रख्यात मुनि रहे बड़ा विद्वान रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडा गंड मूल जे छी ओई गंड योग में उनका 8वां एगो पुत्र के जन्म भेल गंड मूल नक्षत्र में यदि बच्चा जन्म लो लिया खराब मानल जाय छे तो ओकरा शांति कयल जाय छे 27टा
वृक्ष के पत्ता इत्यादि इनके छाल इनके 27 छेद क के 27 नदी के जल इनके ओइ बच्चा के स्नान कर दियो। जाबे तक वो शांति नहीं हेते ताबे बाप मुंह नहीं देख सके अपने बच्चा के। तो तैना बेलाइन बच्चा के तो जन्म दिलखिन, लेकिन वही नक्षत्र में जन्म दिल। आप जन्म के खुशी छे, लेकिन जखने ही बुझल कि नहीं नक्षत्र में जन्म भेलिया तो शोक कर लगल, रोगग्रस्त हो गेला। और एहन बच्चा के जन्म से माँ बाप से हो बीमार हो जाए छे, रोगी बन जाए छे, शांति नहीं करे भाई। दुनूटा बीमार पड़ गेलखिन, माता पिता दोनों रोगी हो गेलखिन, बड़ा दुखी भेलखिन। एक दिन ऋत्वाक मुनि गर्ग ऋषि के पास एलखिन और गर्ग जी से पूछलखिन, गर्गाचार्य के अपन दुख के कहानी सुनलखिन। गर्ग मुनि कहलखिन, सुनो ऋत्वाक अहाँ के जे दुख के कारण या वो अहाँ के पुत्र या पुत्र के कारण अहाँ दुखी छी। आ चिंता नहीं करू, अहाँ के पुत्र के रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग गंडमूल योग में जन्म लेला, जे कारण से पूरा परिवार बीमार छी, रोग ग्रसित छी, हिरल छी। सुनो चिंता नहीं करो, महामाया के ध्यान करो। गर्ग जी के बात सुन के महात्मा ऋत्वाक के क्रोध एले और रेवती नक्षत्र के श्राप दो दिलखिन। जैसे रेवती नक्षत्र के आकाश से नीचा समुद्र पे गिरा, समुद्र पे गिरा परलैन। रेवती नक्षत्र के गिरे से कुमुद पर्वत जे रहे वो ढह लगा। जैसे कुमुद पर्वत के रेवतक नाम से जानल जैसे हो। रेवती के श्राप परलैन। ऋत्वाक मुनि के सम्यक रूप से भगवती के आराधना केलखिन ऋत्वाक मुनि, महामाया के पूजा केलखिन ऋत्वाक मुनि। खूब प्रसन्न केलखिन भगवती के, हे महामाया अहाँ प्रसन्न भ जाओ, हमर जे शोक या हमर घर में जे सब बीमारी है तकरा हे महामाया अहाँ बोले जगदम्बा भगवती की जय। रेवती नक्षत्र के दिव्य तेज से एकटा तेज कन्या के जन्म भेलै। रेवती नक्षत्र के तेज से जे बहुत सुंदर अति प्रिय प्रमुच नाम के एगो मुनि रहथिन। ओ प्रमुच मुनि एक कन्या के देख के बड़ा प्रसन्न भेलखिन और वो कन्या के नाम रखलखिन रेवती। यह कन्या के पालन पोषण भेलैन और यह कन्या बड़ा भेलखिन। यस्याम रेवती तदरमणीय संतान सापम गर्गो समाराधा भाग्याम अस्मृता। जखन रेवती बड़ा हो गेलखिन, नमहर हो गेलखिन, विवाह करे के भावना से, अब बेटी विवाह करे योग हो जाए तो माइयो बाप के जिंदा हो जाए। अग्नि देव के आराधना की, अग्नि भगवान, अग्निदेव भगवान प्रसन्न भ गेलखिन, वरदान दिलखिन जे अहाँ के बेटी, अहाँ के कन्या के विवाह राजा दुर्दम संगे है। रेवती के विवाह राजा दुर्दम ही अहाँ के बेटी के लेल योग बर छै। दोसर एक बेर शिकार के लेल वो शक्तिशाली राजा दुर्दम निकलला। जखन शिकार करे के लेल राजा दुर्दम जाय छलै, रास्ता में प्रमुच मुनि के आश्रम पड़ै छलै। प्रमुच मुनि के आश्रम में
और वही टम राजा दुर्दम रेवती के देखल, रेवती संगे बात केलखिन, संवाद भेलै। परमोच मुची कहलखिन जखन देखिए लेलौं तो दोनों विवाह कऽ लिया। प्रमोच मुनि के आदेश के मान के राजा दुर्दम और रेवती के विवाह भेलै। लेकिन कई दिन सुनो विवाह करा रहल छी, लेकिन आकाश मंडल से रेवती नक्षत्र के पतन भ गेल छै। आकाश में रेवती तो रहले ने, श्राप लागल छै। तो फेर अहाँ विवाह कोना करा रहल छी? ई कोना संभव हेतै? हम विवाह नहीं कऽ सकै छी। रेवती कहै छथिन अगर अहाँ चाहै छियै विवाह हुआ तो की संभव भ सकैया अहाँ के क्लास से? सुनो, ई जे तारा मंडल से नीचा गिरल छथि इनका पुनः स्थापना करू। अहाँ में यदि वो शक्ति है, तारा मंडल में, नक्षत्र मंडल में रेवती के दोबारा स्थापित करू जे पतन भ गेलैया। तुरंत प्रमोच मुनि मां भगवती के उपासना केलखिन और महामाया के शक्ति अनुसार कृपा सो रेवती के स्थापित केलखिन। और राजा दुर्दम रेवती के धूमधाम से विवाह भेलै ना। राजा दुर्दम प्रमोच मुनि से कहे छथिन हमर एकटा इच्छा है, हमर जे पुत्र हुआ वो मनमंत्र के अधिपति बने, राजा बने। प्रमोच मुनि कहलखिन यदि अहाँ के ई इच्छा है जे अहाँ के बेटा राजा बने, ये काम कामनोव में ते अस्ति देव्या आराधनम गुरु। हाँ, भगवती के आराधना करू। की है भगवती के आराधना यदि अहाँ को लेबे तो भगवती ही को सकै छथि अहाँ के इच्छा के। अवश्य अहाँ के बेटा मनवंतराधि के अधिपति बनत, मनवंतर के अधिपति। देवी भागवत पंचम पुराण के रूप में विख्यात हो गेलखिन और 5 बेर देवी भागवत जे क्यों सुन लिया, 5 बेर श्रवण केला के पश्चात हुनकर पुत्र मनवंतर के अधिपति 5 बेर यदि सुन। धन्य देवी भागवत। रेवती के गर्भ से उत्पन्न जे बालक भेलक तिनकर नाम पड़लनि रेवत। रेवत नाम वाला 5वां मनु बड़ा ज्ञानवान, वेद ज्ञात, वेद वेता, अपराजय भ गेला। ई सुन के राजा दुर्दम खूब प्रसन्न भ गेला। एक बेर राजा दुर्दम लोमस ऋषि के ठना पधारला। राजा दुर्दम प्रणाम केलखिन, प्रार्थना केलखिन हे प्रभु हम पुत्र के कामना से देवी भागवत के कथा सुनत, हमारी इच्छा अछि जे हमारा पुत्र हुआ, पुत्र प्राप्ति के लेल हम देवी भागवत सुनत चाही छी। लोमस ऋषि कहे छथिन अहाँ धन्य छी, तीनों लोक में मां भगवती के महिमा के श्रवण कर चाहे छी। मां जननी भगवती के असीम शक्ति छे। अहाँ के संपूर्ण देवी भागवत हम विस्तार पूर्वक सुनाब। यदि अहाँ जिज्ञासु बन के सुनब तो
हमेशा किछ जने के इच्छा से कथा में बैसू कि सुने के भावना से किछ अमल करे के भावना से। लोमस ऋषि बड़ा आनंद के साथ राजा दुर्दम के देवी भागवत कथा सुने लिखी नहीं। कथा के समाप्ति के दिन राजा दुर्दम देवी भागवत पुराण और लोमस ऋषि के पूजन किलकीन, नवान मंत्र से हवन किलकीन, कुमार भोजन करेलकीन, ब्राह्मण के भोजन करेलकीन। किस समय बीतला पर रानी रेवती गर्भ धारण किलकीन और शुभ समय एला पर रानी रेवती एगो पुत्र के जन्म दिलकीन। वह पुत्र रेवत के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जे रेवत मनु बनला। रेवत मनु महाराज के पद प्राप्ति केला, धर्म पूर्वक राज केलकीन और पृथ्वी के पालन के लिए किन बोलिए जगदम्बा माता की जय। कथा के हम सब अंतिम दिशा में आबि गेल छी। बोले जगदम्बा माता की जय। कई जदिन देवी भागवत श्रवण के की विधान छे, नियम बता दिया, कोना सुनना चाहिए से कहू। आ हमसे जनत चाहिए, चाहे तो हम सब जजमान छी, जजमान का की करना चाहिए, जजमान सुनबे यो कि सब भोजन हेबाक चाहिए, क्या तेक देर सुतना चाहिए, की नियम छे कथा के। अरे खयाउचु सूत सूत महाभागम श्रुतम महादमुत्तमम अधुना श्रोतुमिच्छामा प्राण श्रवणो विधिम। यदि सुने के विधि नहीं जानबे और सुन लेबे तो फल अधूरे रह बेटा। विधि विधान से सुनियो, जे नियम छे कोनो काज यदि नियम पूर्वक नहीं करो तो ओकर फल पूरा नहीं भेटै छै। तिलक विधि विधान से नियम पूर्वक श्रवण करक चाहिए। सूत जी कहे छथिन सौनकादिक ऋषि के सुरयता मुनय सर्वे पुराण श्रवणे विधिम नारायण सिद्धि स्यादकारम की। हे मुनि, ए पुराण के श्रवण विधान जे छे ई सुनला से मनुष्य सब प्रकार के सिद्ध के प्राप्ति को लिया। पुराण सुने वाला इच्छुक विद्वान मनुष्य के चाहिए, जे कोई कथा सुनो चाहिए, जे इच्छुक छे, जे विद्वान छे, तो उनका की करना चाहिए। सबसे पहले पंडित जी लग जाकर घर में जे पंडित जी है छे ज्योतिषी, उनका अलग तिथि दिन निश्चय करना चाहिए। हमरा कौन दिन शुभ है, कोई शुभ समय में ओना नवरात्रि इत्यादि दिन में, नवरात्रि के दिन में, काली पूजा में एहन समय में दिन देखबे के जरूरत नहीं छे सरकार। ये तो उत्सवे छे भगवती के। लेकिन कोनो आन दिन यदि हम अहाँ करेबा चाहे छी तो पर तिथि के निर्णय लेबाक चाहिए। ज्योतिषी के बजबाक चाहिए। जेठ मास से 6 महीना तक शुभ कारक भेले। अराब सुचि मासम तु मास खष्टकम शुभामह, 6 महीना शुभ कारक। फिर यदि अहाँ नक्षत्र में जबे हस्त नक्षत्र, अश्विनी, मूल, पूष, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा, श्रवण, ई सब नक्षत्र जे छे ई सब भगवती के कथा सुने के लिए बड़ा पवित्र नक्षत्र मानल गया। जे नक्षत्र में बृहस्पति हुआ वही नक्षत्र में सुन। एक के बाद कई जदिन ओनाते सब गरी जस्मिन कस्मिन दिने जखने भगवती के कथा सुनबे वो कल्याण कार्य करतीन। भगवती के कथा खराब नहीं करते। ओ
कोनो डायबिटीज के गोटी नहीं चीजें खराब करते ई भगवती के दवाएं जखन सुनबे भगवती के चर्चा स्मरण पूजा जखन करबे कल्याणकारी छै। ई पुराण श्रवण के आरंभ के शिवोक्त चक्र के शोधन करक चाहिए अथवा प्रियते देव्या नवरात्र चतुष्टये साल में 4 गो दुर्गा पूजा होय छै शिशिरकालीन शरदकालीन बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन। ए चारों नवरात्रा चारों ऋतु के नाम पर छे। ए चारों नवरात्रा में जे नवरात्रा में इच्छा होए ओई नक्षत्र ओई नवरात्रा में सुनी और सरकार तिथि बार समय नक्षत्र कोनो आनची के तुलना नहीं करक चाहिए। तैयारी केना करक चाहिए कते दिन पहले तो संभारमता संकार जो विवाह दो याद बेटी का विवाह करे छिए तो क्या महीना पहले से तैयारी में लग जाए छिए क्या काम शोर भ जाए छिए बाराती के की खुएबाक छै कत टेंट लगते की देख के छै बेटी विवाह में कते प्रसन्न रही छिए ओतेक प्रसन्न यदि अहाँ के हृदय भ जा जई दिन तही दिन कथा करे नहीं सफल होई छै। जते खर्च बेटी के विवाह में करै छिए प्रसन्न भ क ओइसे बेसी खुशी भ क भगवती के कथा श्रवण करक चाहिए। ई अवसर के व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए बाबा। सहाया बहवा कार्या दम्भ लोभ विवर्जिता चतुराश दयांश देवी भक्ता परानरा। जे क्यों पाखंडिय जे लोभ रहित चतुर्य उदार्य और देवी भक्त नहीं है ओ अंतिम समय यदि इस चरित्र के सुन लिया देवी भक्ति परानरा तो यो उनकर कल्याण हो जाए छै। देश देश में यत्न पूर्वक जत तक हुआ देश देश में विदेशों में संवाद भेजू जे हमर रैयाम में काली मंदिर पर देवी भागवत के कथा भ रहल छै। प्रेक्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगमन्तव्यमिहा अवश्यम कथा देव्या भविष्य। सबके सूचना करिए कौर कुटुंब रिश्तेदार का बजा लिया 9 दिन सब और खुशी उत्साह के साथ पूरा परिवार मिलके पूरा समाज मिलके पूरा संसार मिलके महामाया की आराधना करो। और इतवी ने सौराष्ट्र गणपत्याश्च सेवा सक्ताश्च वैष्णवा सर्वे काम विसेव्यं यतो देव्या शक्तया। चाहे वो सूर्य के भक्त हुआ सूर्य की उपासना करे वाला या गणेश के भक्त हुआ या शिव के या वैष्णव या शक्ति के उपासक सबके लेल भगवती के कथा कल्याणकारी छै। चाहे वो विष्णु के भक्त रहे इन्हें हम ठाकुर जी के मंत्र ने छी दीक्षा ने छी हम भगवती के कथा कोना सुनब। एके मतलब अहाँ ठाकुर जी में और भगवती में अंतर समझै छियै। राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा वहाँ राधा छै वहाँ कृष्ण छै आगा सुनबे करो। शक्ति के छथिन तै का लेल वेद नहीं समझना चाहिए और केकनो भगवती नारायण विष्णु के उपासक कृष्ण के उपासक राम के उपासक शक्ति के निंदा नहीं कर सकिया किया ओ रामो ओई शक्ति के पूजा के लंका पर विजय प्राप्त करने छे। बोली जगदम्बा माता की
ओ कृष्ण के ओ कन्हैया के जखन ओ भगवती पुरुष तत्व में छथिन, वह भगवती जखन पुरुष तत्व में कृष्ण के रूप में छथि तो ओइ पुरुष तत्व के रक्षा के लेल जगदम्बा के पूजा करबे ने छथिन नंद बाबा। बोले जगदम्बा माता की जय। तै लेल ई सब के लेल छिए, चाहे अहाँ वैष्णव छी या गणेश के भक्त छी या राम के छी या कृष्ण के छी या हनुमान के छी, ई सब के लेल राम बाण इलाची देवी भागवत तै लेल सबके सुन। और देवी भागवत के प्यासल रस्सी के हेबाक चाहिए। जेना भागवत में लिखने छथिन सुखदेव जी, श्री पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भविभाविका। ओइ रस के पीबैया जे रसी को जे भाव। यदि यहाँ सब रसी के हवे तो सरकार ई रस के जरूर ए रस के जे एक बेर जैन ले वो चैन के नींद घर में नहीं ले, चाहे वो 10 बजे या 9 बजे। बोलो राधे राधे। ओकरा तो महामाया के चरित्र में ही आनंद देते और एतला के बाद भूख प्यास सब मिट कही जति ब्राह्मणाद्याश्च यही वर्णा स्त्रियाश्चर्म स्त्रीणास्तथा साकामाश्चापि निष्काम पातव्यं एकताम्रे। लेकिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सेवक चारों वर्ण टाने, स्त्री हुआ या पुरुष हुआ, ब्रह्मचर्य हुआ या गृहस्थ हुआ, वनवासी हुआ या सन्यासी हुआ या कोनो आश्रमी हुआ, निरंतर ओ मनुष्य के चाहिए कि सकाम को कोनो निष्काम भोके या सकाम भोके ओई भगवती के अमृत रस के रात दिन पीबत रहे। नावकाश कदाचितस्या नवाश्रवणे अपीते आगंतव्ये किये यथा कालम जग्गे पुण्याचना देवी। जे लोग पूरा 9 दिन के कथा सुन लिया, 9 दिन पूरा कथा सुने के आके अवसर भेट जाए, अवकाश मिल जाए तो सुनिए समझ जाओ जे भगवती के कोनो जन्म के अहाँ संगे संबंध जुड़ल या। ताली तो बजा लियो, नीक बात कह पड़ते रे आमवासी के नीक बात पे ताली है बात। अच्छा पहिल दिन छिए, चिंता नहीं करू। 9 दिन में याता रयाम से हम ही सुधेर के चल जाब, कि सीख के चल जाब। क्या तो हम तो अबोध बालक छी, अज्ञान छी, और या महामाया माथा पर हाथ दो दिलखी तो सुधरब नहीं तो जरूर सबके सुधर के जरूर जाब। दिन 9 दिन तक यदि आके कथा सुने के लगातार मौका भेट रहा तो बुझियो कोनो जन्म में कोई भगवती से संबंध जुड़ल। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। होती कृपा मैया की, होती कृपा मैया की तो फिर से कथा
श्रवण करूंगा दोबारा, बस जन्म जन्म का साथ हो तुम्हारा हमारा। हे माँ, हमरा और कुछ नहीं चाहिए, हर जन्म हाँ के साथ आके प्यार चाहिए माँ। ये बेटा बेकल यहाँ के प्रेम के, हे माँ और कुछ नहीं चाहिए। और यदि 9 दिन नहीं सुन सकलो सरकार, कोनो शरीर में बीमारी हुआ, रोग हुआ, डॉक्टर कहने हुआ जिन्हें कथा सुना नहीं जा ज्यादा देर नहीं घुस, तो यदि एको मुहूर्त, एको घंटा, 2 घंटा कथा में हाजिरी लगा लो कथा रूपी गंगा में, तहाँ पवित्र हो जा सदैव के लिए कथा के महिमा छे। जग में चरण रखला से देवी भागवत के कथा जय जगह हुई। यदि यहाँ के चरण घोर से अब गए तो जा डेग घोर से कथा स्थल ध्यान देवे, आके घोर से जा डेग कथा स्थल छे, ओतेक जतेक डेग उठा ओतेक डेग डेग में आ सुमेध जग के फल प्राप्त कराओ। ये देवी भागवत के विशेषता सुने के लिए घर से चलता विनय कर्तव्य में बागारणम नृणा, विनय पूर्वक और कुटुंब सबके निमंत्रण दियो, ककरो ने छोड़ू। 10 साल से जिनका दरवाजा पर कथा भौ रहल छै, प्रेमचंद बाबू उनका से हमरा जान पहचान है, और हमरा ने मालूम रहा जो उनके गांव में हम कथा कर जा आए, वो हमरा फोन केने रहे, और हम सब संदीप फाउंडेशन जे संदीप यूनिवर्सिटी नासिक से जो तो उनकर बेटी के विवाह में मुंबईओ में मिलल रहूं, बराबर मिलत रही छी। उनकर फोन आयल जे हमर गांव में आ कथा करिला आबि रहल छियै, कि वही गांव के ग्रामीण क्षेत्र सुनील जी पोस्ट केने रहे, तो कहलखिन हमरा ग्रामीण सबसे तो बात भेल छल, लेकिन हम भगवती के कहे छी जे हमरो अबै के मौका हुआ, हम तो ना वृंदावन में छी, लेकिन प्रयास है 23 तारीख के हम कथा में भाग लें। तो देखियो भगवती की कृपा जिनका ऊपर रही, वो देश में हुआ विदेश में हुआ, कतु ने कतु से कथा में जरूर इनके हाजिरी लगे। सब बेटा बेटी कौर कुटुंब सोमय तक सूर्य का नाम की सूर्य नारायण बाबू अपन समय सबका निमंत्रण दो देवे, तो सबके निमंत्रण दो के आमंत्रित करू, कथा श्रवण करू, कथा सुनने के लिए कथा स्थानम प्रकर्तव्यम भूमार्धम पूर्वकम। सबसे पहले वो भूमि के संशोधन करी, कथा कतो नहीं करानी, कोनो जगह नहीं करी, वो शांति जगह हुई, और वो सांप कोली 16 हाथ 17 हाथ के 17 हाथ के मंडप के निर्माण करी, या गोबर से नीपली। आप तो लोग क्या गोबर छुबा नहीं चाहिए, लेकिन जे घर में नित्य क्या गोबर अबैया, जे घर आंगन के साफ गाय गोबर से हो, जे जगह गोमूत्र पड़ रहा वो घर गंगा से भी बढ़, और सदा माता लक्ष्मी के निवास उनका घर में हुई छे, जिनका घर में गाय गोबर से रोज घर आंगन निपल जाए। के यदि गाय गोबर से निपू, मंडप बनाओ सुंदर, रेशमी कपड़ा बिछा दियो, चंदवा टेंग दियो, एक के बाद में झांप इत्यादि आनो, केला के खंभा आनो, केला के खाम दियो, चैटा ध्वजा
एकटा महाध्वज बनाओ, एक के बाद में तोरण द्वार लगावी, एक के बाद में चांदी के चामर बनवावी। अब वक्तुश्चैवासनम दिव्यम सुखासनन्वितम, सुंदर कथावाचक के सुंदर आसन पे विराजमान करी। पूर्वाभिमुख, चाहे पूर्वमुख के या उत्तराभिमुख हेबाक चाहिए। अयतोचितानि कुर्वीत श्रोत्रनामासनानि च नैनाम चैवात नारीणाम कदा श्रवण हेतु। कदा श्रवण के लिए अवय वाला पुरुष और स्त्री दोनों के अलग अलग स्थान हेबाक चाहिए, के संगे नहीं बैसबाक चाहिए। सन्यासी के अलग स्थान, संत के अलग स्थान, वैष्णव के अलग, संयमी के अलग। अब ये अलग अलग स्थान किया कहलो। आब कोनो नेता एलखिन है कथा सुनै के लिए, अगर अहाँ बगल में नेता बैस जाए कथा सुनै ला तो दोसर गप थोड़ी ओ करता। ए टिकट ककरा भेलै तो ओ तो वह चर्चा तो ओहो श्रोता के अलग अलग स्थान हेबाक चाहिए। वैष्णव के वैष्णव संगे, एक के बाद संयमी के संयमी संगे। उत्तम कथा धैर्यशील भक, दयालु भक, लोभहीन भक, दक्ष भक, धैर्यशीलता भक कथा के श्रवण करक चाहिए। ब्राह्मण्यो देव भक्त कथा रस परायणो उदारो अलोलुपो नरम श्रोता हिंसा दिवर्जित। श्रोता के हृदय उदार हेबाक चाहिए, जजमान जी उदार हेबाक चाहिए। और भूमि पे शयन, पलंग पर सुते छियै, नीचा में शासन हो गए। भूमि पे जैना माँ बाप के मरला पर बेटा के कही छे ये ब्रह्मचारी के नियम छिए, ये भूमि पे शयन हेबाक चाहिए। तेना वही नियम के पालन करियो। ऐसे कि यदि श्रोता में लोभ नहीं हेबाक चाहिए, जजमान में संयमी, धैर्यता, साहस, वीरता और ब्राह्मण के भक्त, ब्राह्मण के सेवा करे वाला, देवी भागवत के सुने वाला कहने वाला चाहिए। जो ब्राह्मण के सेवा करता हो, जो देवता की सेवा करता हो, जो भगवती से प्रेम करता हो, जकर हृदय उदार छे, जकरा लोभ नहीं छे, जे विनम्रता जिनका अंदर में छे, जे हिंसात्मक कार्य में नहीं रहिया, तिनका सहना चाहिए। पाखंड निर्तोलुता स्त्रीनो धर्मदस्तदा, पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म के दिखावा करे वाला, निष्ठुर, क्रोधी वक्ता देवी भागवत नमा यज्ञ के श्रेष्ठ नहीं माना जाए। वक्ता जे क्रोधी हुआ, ओहो वक्ता से कथा नहीं सुन, जिनका में धर्म नहीं चेन उनको शिष्य नहीं सुन। जे पाखंडी है ओ वक्ता से कथा नहीं सुन, जे दिखावा किछ करैया और रही किछिया तिनको से कथा नहीं सुन। संशय छेदनायके पंडितश्च तथा गुण श्रोत बोध कृतव्य कार्यो वक्तु से कृत। श्रोता के शंका के समाधान वक्ता के मिटेबाक चाहिए। श्रोता